आवाज आ रही है आपको? लोगों से भरपूर, मुस्कुराहटों से भरपूर और मैं हूँ जो मेरा साथ वो गुड्डी उड़ाने में मसरूफ है। बिलाल डोगर है मेरे साथ, जो खास तौर पर फैसलाबाद से यहाँ तक आए हैं। फैसलाबाद सिटी पॉइंट के हमारे स्टार एंकर। और बिलाल, फैसलाबादी तो गुड्डी उड़ाते रहते हैं, लाहौरियों को चांस मिला है 25 साल बाद गुड्डी उड़ाने का, और वो हमारी गुड्डी जो है वो हवा में है। और अभी हम बचा के रखे थे कि कोई पेचा ना लग जाए, क्योंकि हमने आपके साथ आपको ज्वाइन करना। मुझे वैसे तभी पता चला सिमल जब आपने आवाज दी ना, हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं क्या लगा है आप फिर आपने मुझे क्योंकि मैं अपनी गुड्डी बचा रहा था, पीछे एक और वो कहते पेचा लगने को था। पूरे दौर में भी किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी को कोई समझ नहीं आ रही। एक जनून सा सवाल है गुड्डी उड़ाने का, एंजॉय करने का, फैमिली गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ प्लान बन रहा है। और ऐसे में एक ऐसा वेन्यू जहां आज हम मौजूद हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहां पर कल्चर, आर्ट और रंगों को जिस तरह भरपूर तरीके से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। उमेर, ये गुड्डी जरा संभाल के रखिएगा, कटवानी नहीं है, आप यहाँ से ले जाए और थोड़ी इकट्ठी होती है। अच्छा, आप आज बसंत का दूसरा दिन है और आपके पीछे ये पूरा जो आसमान है वो लाइटों से भरा हुआ है। मैं फैसलाबाद से आया हूँ। वो जो बसंत से हट के गैर कानूनी बसंत होती थी, आज कानूनी बसंत है और यकीन माने लाहौर जाग रहा है। ये बसंत बहार जो है ना, बसंत बहार जो है वो मज़ा नज़र आ रहा है। मैं लाहौर को आज किसी और रंग में देख रहा हूँ। बिलाशुबा लाहौर रोशनियों का शहर है, ख्वाबों का शहर है, लेकिन आज और मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। है और लोग इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ मौजूद वहाँ पर एक्चुअल कल्चर और आर्ट जो है वो फील हो रहा है, और वो है भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एग्जैक्टली। और जिस तरह से उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया, यकीन जाने दिल खुश हो गया है। जगह जगह आपको आर्ट पीसेस जो है वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप स्टूडेंट्स देखिए, छतों को चढ़े हुए, हर छत के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं, ये ऊपर स्टूडेंट्स हैं, हर तरफ आपको छतों के ऊपर नजर आ रहे हैं। छतें मैं कहता हूँ खचाखच भरी हुई हैं। हाँ। और मुझे वैसे सच्ची बताऊं, मैं देखना चाह रहा था कि क्या हकीकत में इतनी गुड़ी उड़ी है। मुझे यहाँ आके वैसे सच्ची मजा आ गया। कहते पंजाबी चस आ गई है। फैसलाबाद वाले जो जेलस हो रहे थे, हमने उनको यहाँ बुला लिया कि कानून जो अलाउंस पसंद है, जिसमें लोग जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। आपको पूरे लाहौर के रोड्स में कहीं पर भी कोई मोटरसाइकिल जो है वो रॉड के बगैर नहीं आई होगी। आप और छोड़ दें आप लड़कों को जिनको शौक होता है ना गुड्डी उड़ाने का। मेरे पीछे देखिए ये एक फीमेल जो है वो गुड्डी उड़ा रही है और कैसे तुनके लगा रही है। और ये उस वक्त से कह रही है इतनी टेबल गुड्डी जो है वो उड़ रही है, और ये काफी देर से ना इंतजार में थी गुड्डी इनके हाथ में आ जाए, और आ गई उनके हाथ। हवा नहीं चल रही आज, अच्छी हवा चल रही है। मौसम भी खुनकी में अच्छा, मतलब सही, थोड़ा सर्द हो गया। उधर पेचा लगा, आपने छोड़ दिया है। मैंने बचपन में बहुत दुनिया बहुत यहाँ पेचा लगा हुआ है। होने की निशानी देखिए, इन्होंने हाथ में टेप लपेटी हुई है। सिर्फ डोर छोड़िएगा, पीछे पेचा लग गया उनका। वो लोग लपेटते हैं अपने कैसा मजा आ रहा है। एक मिनट अच्छा, ओ हो ठीक है। मैं फैसलाबाद की, मैं ये सिमल मुझे कहा था आप भी साथ इंट्रोड्यूस हो गई है फैसलाबाद में। मैंने बता रहा था लाहौर आए हुए हैं, बसंत मनाने। पूरा पंजाब आया हुआ है, पूरा पाकिस्तान आया हुआ है। चेक करें कि फैसलाबादी लाहौर आए हुए हैं। क्या रहते हैं वहाँ पेचा लगा, फौरन पकड़ा रहा है। काट दी है हमने। ये अच्छी चीज है। देखिए वो काटा भी हो गया। आवाज आनी चाहिए थी। असल मजा तो उसमें आता है। और ये ना कोई आधे पौने घंटे की गुड्डी उन्होंने उड़ाई हुई है और फुल आसमान में रखी हुई है कि बस कोई मेरी गुड्डी जो है ना वो इधर तक। असल में लाहौरियों को हवा आज मिली है, 2 दिन से हवा नहीं थी। अच्छा सिमल, ये होता था कि रात की जो इस वक्त जो जैसे लाइट बहुत कम है तो अमूमन वाइट गुड्डी उड़ती थी, लेकिन काली भी चढ़ रही है, ऑरेंज भी है। ये कट के जा रही है, ये देखिए कट के हमारे ऊपर से गई। आपने लूटी नहीं है। ये वो वैसे कहते हैं पंजाबी के लूटन में भी गुड्डी अपना स्वाद है, किसी और भी कटी। लेकिन बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। हम इस वक्त रूफटॉप पे मौजूद है तो मेरा बिल्कुल
मुझे इरादा नहीं था कि मैं उसके पीछे भाग के जाऊँ। नहीं, आप- नीचे छत होती तो शायद मैं भाग के चली जाती। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं फैसलाबाद से आया हूँ, पाकिस्तान भर से लोग आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया से मैंने तो देखा है, और हर जगह से जुमला एक सुनते हैं, पंजाबी आ गए, फिर लाहौरी आ गए, बल्कि पाकिस्तान आ गया पूरा। आप ये महफूज बसंत पे क्या कहती हैं? ये महफूज बसंत जो है बड़ी मैंने देखा कि SOPs की कंप्लाइंस की गई है हर तरफ। जैसे ये 4 दीवारी है, ये सख्ती से कहा गया है कि 4 दीवारी भी हो, छतों को अच्छी तरह से ऐसे सेफ्टी मेजर्स पूरे किए जाएं, नुकसान ना हो किसी को। मुझे ये लगता है कि हम लोग बड़ा तरसे हुए थे किसी ऐसे इवेंट के लिए जहाँ पर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन भूल जाएं, अपनी खुशियाँ बड़ी महदूद हैं। खुशियाँ बड़ी महदूद हैं, मौके बड़े कम हैं, और ये जो 3 दिन का एक मेला सजाती है, इट्स नॉट जस्ट आप गुड्डी उड़ा ले और एंजॉय कर लें, फैमिली से गैदरिंग हो रही है, देखो पे देखे पक रही है, बारबेक्यूज हो रहे हैं, खाबे चल रहे हैं। आई थिंक ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। हमारी इवेंट्स हम चाहते हैं कि मेरे ख्याल में ज़रूर होने चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फैसलाबाद पंजाब भर में जो तफरीह के मौके हैं, इंटरटेनमेंट के मौके हैं, वो बड़े महदूद हैं। अब वो लोग यहाँ आए हैं। ये लेटर ऑन जब इसको ट्रायल बेस पे कामयाब हो जाएगी ना, तो ये आगे भी आपको पूरे पंजाब में नज़र आएगी। और ये अच्छी चीज़ है कि बसंत होनी चाहिए। त्यौहार है, बेसिकली त्यौहार को त्यौहार तक रखें, इंजॉय भी होगा और लाहौरी इंजॉय कर रहे हैं। जितनी कोशिश कर सकती थी SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने की, उन्होंने वो कोशिश की है। लाहौरियों ने बड़ा ताउन भी किया, जो लोग यहाँ बसंत मनाने आए हैं उन्होंने भी बहुत ताउन किया है। लेकिन वहीं पर बिलाल, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये रंगों का त्यौहार है, ये एक बहार का इन्विटेशन है जिसमें सब लोग जो है, छोटा बड़ा हर कोई नजर आ रहा है। अब ये देखना, हर कोई enjoy कर रहा है। छोटे-छोटे आपको बच्चे जो हैं, बच्चे लॉलीपॉप खाते भी नजर आ रहे हैं। वो अपनी हर अपनी मौज में है। बिल्कुल सही। और जब हम जिक्र करते हैं बसंत मनाने का और सेलिब्रेट करने का, तो मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आती हूँ, आप ऑडियंस को सुनाने में। चले जी, मैं ऑडियंस मेरे स्पुर्द है, तो मैं अपने फैसलाबादी अंदाज में आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे लाहौरी आज मुख्तलिफ रंग में नज़र आ रहे हैं। लाहौर चक्कर भी रखता रहता है, आप अमूमन उनके साथ गहमा गहमी के अंदर भी रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक हद नगाह जा रही है, हर छत के ऊपर आपको लोग नज़र आ रहे हैं। कोई गुड़ी उड़ा रहा है, कोई चढ़ा रहा है, तो कोई बारबेक्यू और मुख्तलिफ जो खाने हैं, खाबे हैं, उनके साथ इंजॉय करते नजर। अगर किसी को गुड़ी नहीं भी उड़ानी आती है, आजकल बड़ा मसले जो कम अज़ कम जब से पतंगबाजी जो है बैन हुई, उसके बाद ये दोबारा एक सिलसिला 20-22 साल का चला है, तो वो जो एक नई जनरेशन अंदर ऐड ऑन हुई है, उनको अभी इतना तजर्बा नहीं है कि ख़ास तौर पर आपने तलावें कैसे डालनी है, कन्नी कैसे देनी है, और चप पंजाबी में चप कैसे निकालना है, फिर आपने तुनका कैसे लगाना है। तो मेरे ख्याल में ये सब आपको बताएंगे भी, लेकिन ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, वापस आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और NCA के अंदर आपने पहले ऊपर छत पर तो देखा, सीमल ने आपको बताया होगा कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पतंगे बन रही हैं और ये टैलेंटेड, बताए ना, ये पतंग मैंने बनाई है। ये देखें कितनी खूबसूरत और नीट एंड क्लीन पतंग जो है वो आमना आदिल ने बनाई है। कोई टैलेंट ये झूठ है ये झूठ इतनी है। जल्दी नहीं बताते होते ना, बता देना था, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगाते आप। चले, ये टैलेंटेड स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये लोग ये सारी पतंगे बना रहे हैं। पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जेन ज़ी हैं, जी मैं जानती हूँ। पहली आपकी बसंत थी, कैसी रही बसंत? ये मेरी एक्चुअली दूसरी बसंत थी। पहली मेरी बसंत थी शायद 2002 में, लेकिन मैं तब उस बहुत वक्त तो आप बहुत छोटी थी, आपको तो याद ही होगा। छोटी थी। मुझे सिर्फ इस तरह कलर्स याद हैं इन द स्काई, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं देख रही हूँ कि पतंग कैसे बनाते हैं। सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन तारों का नाम क्या है और ये ग्लू क्या अलग सी चीज़ होती है। एंड आई होप कि अभी मैं चला भी सकूँ, ऊपर तार पे ऊपर चढ़ भी जाए। चलाते नहीं, उड़ाते हैं। ये जेन ज़ी के अभी काफी जेन ज़ी के मसाइल है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने बाहर भी बसंत देखी होगी और NCA की बसंत भी देखी है, क्या फर्क है? आई थिंक इधर देयर इज़ अ लॉट ऑफ यंग पीपल यहाँ पे ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये देखें, अब ये जेन ज़ी के बिल्कुल एंड पे आए हुए हैं बच्चे, तो ये लोग भी हैं। बाहर आई थिंक अंदरून में आप जाएँ तो थोड़े एक्सपीरियंस पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी सीखें और उड़ाएं। ये बच्चे बना रहे हैं, ये बनाया है, क्या नाम है आपका? जोया। जोया ये जोया ने बनाई है, फर्स्ट टाइम इन्होंने पतंग बनाई है। आपने फर्स्ट टाइम बनाई है ना? फर्स्ट टाइम बनाई है, यस। जोया ने पहली बसंत और पहली पतंग जोया की जानिब से बनाई गई है। अब आमना आदिल आगे देखेंगे कि इन्होंने नहीं, पहले एक चीज जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप एक शेर सुना रहे थे मुझे ऑफ द कैमरा, पता नहीं कोई देयर वाज समथिंग अबाउट डोर और चरखी, जरा सुना दे। डोर, चरखी, पतंग सब कुछ था, मगर उसके घर की जानिब हवा ना चली। उसकी रीजन ये है कि कल हवा नहीं थी, आसमान रंगीन नहीं था। उसकी रीजन हवा ना होने की वजह से कल बसंत अच्छी ना हो सकी, लेकिन आज आसमान बहुत रंगीन है क्योंकि आज हवा बेहतर है। आज हवा बेहतर है, आज आपके सूट का कलर भी बेहतर है। क्या बात है।
अच्छा, मैं कल इसके बाद भी एक जगह पर गया, वहां पर हमारी एक पार्टी थी, वहां पर मैंने इनको दिखाया वीडियो में, 90% लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, लड़के इसी तरह से पहनते हैं। अच्छा हमजा, ऐसा है पतंग की, मैं दोबारा आऊंगी वापस आपके शेर पे, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अभी मास्टर जी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा सा कैमरामैन को मैं कहूंगी थोड़ा सा टिल्ट करें, मास्टर जी से बात करेंगे। क्या खूबसूरत पतंग बना रहे हैं, मुझे लगता है पत्ता बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये पतंग पे बन क्या रहा है? ये पतंग बन रही है। मुझे तो ये पत्ता सा लग रहा है, क्या शेप है ये? इसको कोई स्पेसिफिक शेप का नाम होता है? इसका शेप का, इसका ये ढोल बन रहा है पहले। अच्छा, ये पहले ढोल बन रहा है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद के नीचे पैंदी लगेगी। अच्छा सही है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये पतंग इसी तरह से बनती है। ये अभी हाफ बनी है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये मैंने बनाई है और मुझे पता है कि कैसे बनती है, मैं बखूबी वाकिफ हूँ इस चीज से। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब मोए मोए हो जाएंगी, इसको गुड्डा कहते हैं। इसको गुड्डा कहते हैं। और पतंग क्या होता है? पतंग की शेप मुख्तलिफ होती है बाबा जी, जरा असल में ना जी जी पतंग बन रही है ना, जी, ठीक है, ये पतंग है और ये गुड्डा है। ये मर्द है, ये औरत है। अच्छा, ये गुड्डी है और ये गुड्डा है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, सही है। ये मुझे मेल है। बताएं, आप बताएं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या इस्तेमाल हुआ है इस पतंग के अंदर? अच्छा, एक तो सबसे पहले पेपर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। जी जी। हाँ जी बताएं, आप बताएं सर, एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए जी। हाँ जी सर बताएं। ये जो सा गुड्डा है ना, ठीक है, ये कमजोर होता है, ओके। पतंग पावरफुल होती है। ये पावरफुल है। हाँ जी। आप पावरफुल काम कर रहे हैं। नहीं जी, पतंग में ताकत बहुत, 4 तिनके लगे होते हैं ना। अच्छा, 4 तिनके लगे होते हैं। और ये तिनका कहाँ से आता है जी? ये बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश से तिनके जो है वो आ रहे हैं। हाँ जी। क्या खूबसूरत दिखाइएगा। अभी मास्टर जी ने अभी पूरी नहीं बनाई, लेकिन देखो हमजा, इसको कहते हैं आर्ट, इसको कहते हैं आदि पतंग। देखिए ये आपने भी टाइम पे मेहनत कर ली होती ना, तो इस तरह का कुछ आप भी बना लेते। फिर मैं आपके साथ ना खड़ा होता ना इसलिए मेहनत की थी, जहाँ पर पहुँच गए। बिल्कुल ठीक है, मास्टर जी को उनका काम करने देते हैं हम। एक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये इनसे पूछिए ये क्या चीज़ है, इसमें हाँ, क्या ये क्या लाइन इंग्रेडिएंट्स? जरा दिखाएं, जरा इधर को करें। ये उनके पास भी मौजूद है। अच्छा, ये क्या है, वो दिखाओ ना। अच्छा, ये ग्लू कैसे बनती है जी? पतंगों के लिए इस्तेमाल होती है। ये जरा उनसे ये पूछिए बताइएगा, क्या ये इसके अंदर कैसे बना है मास्टर जी? हाँ जी, ये कैसे बनी है? इसके अंदर मैंने शुगर डाली है ओके। और ये आटा शरीर डाली, उसकी ये बनाई। शुगर जरूरी डालनी होती है क्योंकि ये फिनिशिंग खराब हो जाती है अगर ये फिनिशिंग खराब हो जाती है अगर आप शुगर नहीं डाल। नहीं डाल। बिल्कुल ठीक है, ये जी मेन इंग्रेडिएंट है जिससे पतंग जो है ना वो बनती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। अच्छा, आपको कैसा लगा? जोया नाम था आपका। आप अगर हो सके तो इस साइड पे आ जाए ताकि हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सके। तब तक आप बताइए जी, इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ आप हमजा बैठे हुए थे, ठीक है, कुछ सीखा है आपने? बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है बताइए। मैंने अपनी डोमेन के हिसाब से चीजें सीखी हैं। जोया से जी सवाल जो आप करें ना, पतंग बनाई है उन्होंने। अच्छा, जोया से बात करते हैं। अच्छा जोया, पहली बार आपने पतंग बनाई, कैसा लगता है, कैसा त्योहार है? अच्छा है? इट्स फन, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है ये डालने में, ये जो स्टिक्स हैं। स्टिक्स कौन सी है? ये स्टिक्स कौन सी? तिनका बोलते हैं इसे। ये तिनका डालने में ये मुश्किलात हुई, क्यों हुआ? क्योंकि इसमें आपको उसको बैंड करके डालना होता है और वो मुश्किल होता है, और टेप भी मुश्किल होता है। लगाना मुश्किल होता है जी, बेंड करके टेप लगाना एक टुगेदर मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल, मतलब इसको हाँ स्टिकी बहुत है, स्प्रेड करना मुश्किल होता है। इधर आए जरा। जोया, मुझे ये बताएं कि चेपी क्या होता है? चेपी पतंग की शेप कोई। नो जोया, ये दिस इज चेपी। दिस इज नॉट चेपी। ओके क्या चेपी है? काटना, आई डोंट नो। चेपी कुछ Give up. होती है, क्या होती है आप बताएं मैम। गिव अप। गिव अप? ओके, वो सीरियसली कह रही है गिव अप। अच्छा, एक होता है, एक गुड्डे की टाइप होती है, उसको कहते हैं लिपो गुड्डा। वो क्या होता है? मुझे नहीं पता। एनी रैंडम गैस। लिपो गुड्डा कोई टाइप ऑफ पतंग, क्योंकि गुड्डा भी लाइक ये पतंग ही होता है, तो इट्स अ टाइप ऑफ पतंग। आप बताएं जी, हमजा आप एक्सपर्ट ओपिनियन दें। अच्छा जी, पहले तो मैं आपने सारी रात अच्छा, पतंगे अच्छा। उड़ाई और मैं ये बात जानती हूँ। अच्छा, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, मैं अभी बताता हूँ कि कौन लिपो गुड्डा कौन सा होता है, आप बताइए कौन सा होता है। मुझे तो पता नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अच्छा, जो गुड्डा होता है वो होता है टाइट। अच्छा। ये जैसे कि ये पकड़े इसको, हाँ, जी। ये अगर ये सारा टाइट है तो ये होगा गुड्डा, ओके। और अगर तो इसकी ये जो साइडें लूज होंगी तो लिपो गुड्डा होता है। इससे होता क्या? उससे ये होता है कि उड़ने के अंदर हवा अगर ज्यादा हो तो फिर आसानी। फायदेमंद होता है या नहीं होता? शौक की बात है, किसी को लिपो पसंद है, किसी को इस तरह पसंद है, लेकिन ज्यादातर ये इस तरह का गुड्डा पसंद करते हैं। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, गिच क्या होता है?
ये सारी मुश्किल उर्दू है। हाँ ना, नहीं मुश्किल उर्दू नहीं है, ये बसंत उर्दू है। गिच क्या? ओके, गिच जब पतंग उड़ने से कुछ होता है। आई डोंट नो, ये गिच है, ग्लिच नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे It is not. नॉट ग्लिच, मुझे नहीं आप पता। बताएं, आप कोई रैंडम गेस करें। जब आप किसी के काटते हो पतंग, हिंट दूं वो बो कटा होता है। हिंट देता हूँ। कभी कोई बात कर रहा होता है ना आपको और वो छोड़ रहा हो तो कहते हैं गिच कर लो, ऐसी की बात ग्लिच नहीं है, कर ले हो। यानी समेट बात छोड़ दो, अब बात छोड़ दो। फिर इग्नोर नहीं होता। ऐसे करते हैं ऐसे। क्या घुमाना जब आप वो करते हो। ओ अच्छा, दैट इज गिच। ओके गिच। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताएं, एक ना हमजा को तो पता होगा ऑब्वियसली, एक होता है डंडा होता है, उसके ऊपर कुछ लगाते हैं ताकि वो लूट सके पतंग को, वो क्या होता है? वो चंबा के। ओके, चंबा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो कंपटीशन है और जो खूबसूरत पतंगे हैं उनका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ट्रांसमिशन और एनसीए की सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है और उसके बाद वापस आते हैं। मैंने कभी कोशिश की है तो मैं कंटिन्यू करूँ। लाहौर दोबारा से बसंत बहार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर जाग रहा है, लाहौर बसंत बहार को मना रहा है। खासकर इस वक्त नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जहां मौजूद हैं, जहां रंगारंग बसंत बहार की ट्रांसमिशन जारी है। मुर्तज़ा जाफी साहब जो कि वाइस चांसलर हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्रांसमिशन। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है आपके? सर अब तो मुझे लगता है ये कहना पड़ेगा आपको बसंत बहार बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जैसा समा बांधा है पूरे लाहौर ने और उसमें एनसीए ने जितना अपना वाइटल रोल प्ले किया है, वो आर्ट एंड कल्चर का हक अदा कर दिया है कि ये हब है। कैसा लग रहा है आपको? आज सेकंड डे है और सेकंड डे गुजर गया। बहुत अच्छा लग रहा है जी। स्टूडेंट्स हमारे इंगेज हैं बिल्कुल, बल्कि काइट मेकिंग में भी इंगेज हैं वो, और डेकोर में भी वो इंगेज हैं। ये सब उन्होंने किया है। अच्छा, काइट मेकिंग भी हो रही है? जी जी जी। यानी कि आपको यहाँ पतंग भी बना बनाया मिलेगा और वो आपको बताएं, यानी कि आने वाली नस्ल को ये बताया जाएगा कि गुड्डा बनता कैसे? बनता है जी, नीचे वर्कशॉप चल रही है। और खुद बनाए। अभी जो हाल चला है सर, ये जी, पिछले 6 दिन जो हमने दिखाया है, लाहौर के अंदरून से लेकर हर हिस्से में जो 1.5 तावा गुड्डा है वो आपको 800-700 रुपए में, और 1.5 तावा तो नहीं 1.5 तावा मिल रहा है 1,500 से 2,000 में। 1.5 तावा? हाँ, मुझे और तावा 800 800-900। तो वो मैंने भी आपको रिक्वेस्ट की थी फैसलाबाद के लिए। मैंने आपको कहा था 50 से ऊपर नहीं बिकना चाहिए, लेकिन बहुत ये वैसे सही है। आर्ट की जैसे सिमल ने कहा सही झलक है कि एनसीए जो आर्ट एंड कल्चर और ये स्टडी को प्रमोट कर रहा है, पढ़ाता है, वो हमें नजर आ रहा है कि वो आपको दिखा रहे हैं कि फेस्टिविटी एंजॉय करनी है। तो अगर आपने महंगाई से बचना है तो आपको तैयार भी कर खुद तैयार करें। जी जी जी। और ये किसका आइडिया था कि हम ये ऐसी एक वर्कशॉप? देखिए, ये एक्चुअली हमने अभी जो ट्रडाले किया था ना, एनसीए ने एक्चुअली एनसीए ने फर्स्ट ट्रडाले किया था, जो 3 साल के बाद एक शो होगा इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन। तो उसमें 37 आर्टिस्ट आए थे बाहर से, डिफरेंट कंट्री से आए थे। उसमें हमने कोई 30 वर्कशॉप रखी थी। अच्छा, डिफरेंट वर्कशॉप अपने कल्चर के हवाले से? अपने हवाले से। अच्छा, उसमें से एक वर्कशॉप जो बहुत पॉपुलर हुई वो काइट मेकिंग की थी, और ये लास्ट मंथ हुई थी। यानी कि आप लोग पहले इसकी प्रैक्टिस कर चुके जी, हमने बहुत पहले कर दिया था। उसके बाद भी हमारे जहन में था कि यार हमने इतनी काइट बनाई है, इतने बच्चों ने सीखी है, तो लकीली फिर बसंत अनाउंस हो गई। हाँ। तो हमने कहा ये तो फेस्टिवल जो है ना हम लूट लेंगे। फिर वहाँ टोरंटो ब्लॉक जो हमारा है उसमें कुछ 4 वर्कशॉप हो चुकी है, और आज वर्कशॉप जारी है। ये कल भी ये वर्कशॉप ऑन है। तो सारा मटेरियल
हमने मार्केट से उठाया हुआ है। हाँ। वो सफिशिएंट मटेरियल हमारे पास है। सस्ती पड़ रही है ना खुद बनाना, कुछ भी नहीं, वेरी वेरी सस्ता। 1/10 भी नहीं है जी, जाहिर है 1/10 भी नहीं है। हाँ। बल्कि यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस छत पे हम सिर्फ मौजूद हैं, यहाँ उड़ती हुई बहुत सारी कटी हुई बहुत पतंगें आ रही हैं। अच्छा, ये बड़ा फायदा है इस वक्त हम जहाँ पर एनसीए की जिस बिल्डिंग पे मौजूद है, एनसीए हॉस्टल्स की, ये वन ऑफ द टॉप है पूरे एरिया में। तो कोई भी कटी हुई पतंग आ रही है ना, मेरे कैमरामैन ने यहाँ से भी 4-5 गुड्डियाँ जो है ना वो आराम से पकड़ ली लास्ट 30 मिनट्स में। लास्ट 30 मिनट्स में। तो सर आपको बचपन से वैसे खुद भी शौक है गुड्डी उड़ाने का, पेचे लगाने का? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस पे अगर यानी माँ से डांट पड़ती थी तो इसी पे पड़ती थी, गुड्डी उड़ाने पर। गुड्डी उड़ाने पे, इन्हें ज्यादा गुड्डी उड़ाने पे। जी मतलब आप भी उसमें, आप भी हमारे उस सारे किस्सों में शरीक है जिसमें हमें बहुत सारी डांट पड़ती है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जब भी मुझे बताएं कि इस वक्त हम आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस चल रही है कि दिस इज काइंड ऑफ द इवेंट जो मिलेनियल्स ने मेला लूट लिया, और मिलेनियल से पहले वालों ने भी, बेबी बूमर्स ने भी, जेन से जो है ना वो बड़े कंफ्यूज हैं। तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जिनका ताल्लुक जो है वो जेन जी से है, तो वो तो आके नहीं पूछ रहे सर जरा प्लीज हमें वर्कशॉप दिला दे, तलावे कैसे डालते हैं, वो बिल्कुल गंदी कैसे वो देनी है। बिल्कुल पूछ रहे हैं, बल्कि कुछ वो जोक भी चल रहे हैं कि एक एजेंसी ये तैयार होकर अपने फादर से पूछ रहा है कि वो नमाज कहाँ पढ़नी है बसंत की। बड़ी मजे की चीज है, किसी ने बल्कि ये दिखाया कि एक बाप ने कहा शुक्र है हमारे बच्चों ने हमें ये कहा कि कुछ है जो आपसे भी पूछने को मिल रहा है कि अब्बा जी दोस्तों कितना उड़ानी, वरना हम हमारे बच्चे नहीं अब्बू जी आपको नहीं पता, हम बता रहे हैं। अच्छा सर, चले फिर कोई एक आधा टिप बताएं तलावे डालते हुए। अभी ये बिलाल ने मुझसे पूछना है, मुझे पता है, उन्होंने मुझे कहना भी है तलावे डाल के दिखाना। लेकिन ये फिजिकल एक ही टिप जो आप लाहौरियों को बताना चाहेंगे, ये गलती वो अक्सर करते हैं तलावे डालते हुए, ये नहीं डाल, पता लगेगा आप सही गुड्डीबाज है या नहीं, आप गुड्डियाँ उड़ाते हैं। देखिए वो जो आगे वाला है ना वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, वो थोड़ा सा पार्ट छोटा होना चाहिए, इसकी वजह क्या है? वो इसलिए कि आपने उसे अपनी तरफ खींच रहा है ना, बड़ी टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, उनका वरना मानना आपकी है। तरफ नहीं आएगा वो। और जो आज हवा चल रही है आपने उस लिहाज से सबसे टेक्निकल बताया जी, कि अगर आप पीछे वाली थोड़ी टाइट रखेंगे तो फिर आपकी उंगली कटेगी और तन में आ जाना गुड्डा। ये बड़ी अच्छा, टाइट रखने का मतलब है छोटा रखना, ये गुड्डी उड़ाने की टर्म्स होती है। आगे वाला अगर आप पार्ट थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो वो गुड्डी जो है वो अच्छी तरह से उड़ेगी और उसका तुक्का भी कम मारना मुझे पड़ेगा। साहब जो बता रहे थे तो मैं साथ एंजॉय कर रहा था कि पता चल रहा है आपने कहा सही गुड्डीबाज, सही पतंगबाज हैं कि इन्हें पेचा लगाना भी आता हो। लाहौरी, फैसलाबादी, ये वो सब पंजाब के लोग, पाकिस्तान के लोग, वो लोग हैं जो अपने कल्चर से बड़ा प्यार करते हैं। और मैं अभी बिलाल से ये बात करी थी, सर थोड़ा आप भी इसमें अपना इनपुट दीजिएगा कि हमारे यहाँ वैसे बड़े कम मौके हैं कि हम मेले एंजॉय कर सकें, ऐसी फेस्टिविटीज को एंजॉय कर मेरे सकें। ख्याल में ये बसंत बहार की ट्रांसमिशन जो है ये जारी है। अभी मैं सर आपसे इस पे कमेंट जरूर लेंगे, लेकिन बिलाल को बिल्कुल उससे कहा जा रहा है। बिल्कुल ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये रंग जारी है, सिटी 42 के साथ जारी है, बसंत बहार जारी है, ब्रेक लेंगे वापस आते हैं। और मजा आ रहा है जी, बहुत मजा आ रहा है, और क्या यहाँ पे माहौल बन चुका है। कमाल वाइब है भाई। हाँ, अब असल माहौल तो अब बने हैं। यानी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोरिया साडा दिल से लाहौरिया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लाहौर के अलावा भी वाइब्स मौजूद हैं जो कि अभी हमारे साथ जो गेस्ट आ रहे मैं हैं। आपको एक बात बताती हूँ, हमजा तो हमें नजर आई है, तो वो हमें नजर आती है एक जवान जिसमें एक बूढ़ी रूह, परेशान रूह। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी उम्र तो गुजार लेते हैं खूबसूरत तरीके से, लेकिन उम्र के जिस मर्जी मरहले में हो वो खूबसूरत रहते हैं, वो मजेदार रहते हैं और वो इंटरेस्टिंग रहते हैं। आज हमजा मैं आपको एक ऐसे कैरेक्टर से मिलवाने वाली हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आज हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही फेवरेट गेस्ट आजे जी। आजे जल्दी से आजे। आज बात आप करेंगे, आपको अंदाजा होगा। दरमियान में आना है, दरमियान में। ये ले जी। हमारे साथ नानी मौजूद हैं, नानी से बात करते हैं। नानी अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? पहली बात तो आप कराची से हैं, आपने पहली बसंत देखी है, इससे पहले भी आपने देखी हुई है? मैंने आज से 30 साल पहले एक बसंत देखी थी यहीं लाहौर में, और 30 साल बाद अब ये बसंत। उसमें और आज की बसंत में क्या डिफरेंस है? आई थिंक इस वाली बसंत में बहुत सारी एनर्जी यूथ की शामिल है। तो ये जो यानी आप भी तो यूथ ही लग रही है। देखिए, मैं बेबी बूमर हूँ, बेबी बूमर है, बिल्कुल इस तरह से। मैं बेबी बूमर जनरेशन से हूँ, और ये जो है जनरेशन एक्स और जनरेशन अल्फा चल रही है। हमने सुन रही हैं आप, बेबी बूमर हैं, करें बात जरा इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम तो हमने पहले ले लिए है, लेकिन आज पता है क्या मसला है? मसला ये है कि हमजा को मैं कहती रहती हूँ कि जब भी आप जैसे भी माहौल में हो रहना आपने खुश है, छोटी सी जिंदगी है ना, और आप खुश रहते हो तो आप प्यारे लगते हैं।
जी बिल्कुल, खुश रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमजा मेरी बात नहीं सुनते। नहीं, और इस तरह के जो त्योहार होते हैं ना, ये आपके कल्चर और हेरिटेज के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और चीज, एक चीज, नहीं, एक चीज, इनको ना रंगों से मसला है। ये कहते हैं कि मर्दों पर सारे रंग सूट नहीं करते, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मैं मर्द नहीं हूँ। जो देखती तो है। जी, नहीं, बहुत अच्छा है। हर किस्म के रंग पहनने चाहिए, मगर मर्दों के अलग होते हैं और खवातीन के अलग होते हैं। पता लग गया, नानी ने बता दिया, मर्दों के रंग अलग होते हैं और खवातीन के। अब ऐसे ना करें, आपकी मामा से भी ज्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ही जो है ना वो यंग लग रही है वो मुझे। मेरी मामा काफी यंग है, बहुत यंग है। लेकिन आप देखें, खुद देखें कि आप कितने ज्यादा जो है ना वो सैड बिहेवियर, थोड़ा खुश ना करें हमसे। मुझे दिखाएं जरा। पहले तो मैं ऑडियंस से जरूर दरखास्त करूंगा कि आपको कौन ज्यादा सैड लगता है, लेकिन नानी से पूछते हैं। नानी तो हमारे साथ ही मौजूद है। नानी ये बताइएगा, आपको मैं कहीं से सैड लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह। बिल्कुल भी सैड नहीं लगा। ये क्या? असल मैं बता दूं, मैं नानी भी उनको नहीं बोल पा रही, मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यू आर लुकिंग सो यंग, सो एनर्जेटिक ना, माशाल्लाह। हम नानी पहले क्यों बोल रहे हैं, मैं जस्टिफाई कर दूं। पहले तो जो इनकी भी नानी है, लेकिन जो इससे पहले, ब्रेक से पहले जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, ये उनकी भी नानी है। इतने बड़े बड़े बच्चों की आप नानी है। बिल्कुल। मेरे पता है क्या, असल में आज ही आपको इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इन्होंने कल का दिन मेरे साथ गुजारा था, तो इस वजह से, वरना कल काले सूट पहन के काली बातें हो रही थी हमारी यहाँ पे। आप कवाली नाइट पे ब्लैक सूट पहन सकते हैं? जी बिल्कुल पहन सकते हैं। थोड़ा सा कलर्ड होना चाहिए, कोटी एटलीस्ट कलर्ड हो जाए। उसके ऊपर अगर ग्रे कोट पहनना हो तो ठीक है? ग्रे कोट भी ठीक है, बट बसंत है तो रंग आए। ये ठीक है ना, जैसे अनबॉर्डर्ड यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, अनबॉर्डर्ड, इसी तरह से अनबॉर्डर्ड रहना चाहिए। क्यों फातिमा? जी ऐसे ही होना है ना, रंगों के अंदर रंग में रंगना चाहिए। जो बात है ना। अच्छा फातिमा, ऐसा है, सवाल ये है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी अम्मा से, अपनी नानी से डरते हैं कि कोई बात जो है, कोई शरारत कर ली अगर, तो वो छुपानी है। अब तो अब क्या सीन होता है? अब मैं तो यही कहूंगी कि जो बड़े नहीं, वो बहुत बड़ी नेमत होती है। बड़ों के साथ ये जो आपको विजडम यहाँ से मिलती है, वो आपको और किसी से नहीं मिलती। इतना एक्सपीरियंस, इतने सालों का जो विजडम है वो आपको मिलती है, तो बड़ों से बातें नहीं छुपानी चाहिए। एंड में वही तो आपको गाइड करेंगे। फातिमा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे भी बात करके। हाँ, आप जरा जो है ना वो खुदा हाफिज बोल रहे अच्छे से। खुदा हाफिज तो मैं बोलूंगा, लेकिन नानी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मुझे लग ही नहीं रहे थे जब आप अपनी नवासियों के साथ घूम रही थी कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है अपनी नवासियों के साथ। आप बहुत प्यार है, बहुत प्यार करती हूँ, और हमारी एक की कीप्स अप विद द ट्रेंड्स एज वेल हमारे साथ। अच्छा नानी, ये पीछे ना शॉल्स पड़ी हैं, मैं जरा इधर से भी इनके मुतालिक बात करना चाहूंगा। ये जो शॉल्स हैं कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी है, और इनमें से कुछ तो बहुत यूनिक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं ये वाली शॉल, बहुत प्यारी है और बहुत डिफरेंट है। नानी को पसंद आई है शॉल? ये वाली शॉल नानी को पसंद आई है। मेरी को एंकर को कौन सी पसंद आई है? भाई हमजा, आप मुझे बताइए, आप क्या खरीदने वाले हैं अपनी होने वाली बेगम के लिए? पहले तो बेगम को लेकर आऊंगा, उसके बाद पहले बेगम होसी, फिर रोले होसी। बिल्कुल ऐसे, पहले अम्मा शायद देख रही हो, अम्मा पहले बेगम लेकर आएंगे, उसके बाद एक ऑफिशियल दरख्वास्त है अम्मा से कि भाई बेगम होनी चाहिए। हमजा आप आ जाए, पीछे आ जाए, हम जरा इधर जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, आइएगा जरा, बताइए कौन कौन सी किस्मों की शॉल्स है? मैम इसमें मुख्तलिफ प्राइस के, ये स्वाद की एम्ब्रॉयडरी है, तो 5000 से लेकर 10,000 तक है। बात तो ठीक है ना, मसला ये है, मुझे आपने ये बताना है कि भाई जो है ना अक्सर सूबों के रिलेटेड जो है वो अलग अलग किस्म की शॉल्स होती है। मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ आपसे कि कौन सी शॉल्स किस सूबे से रिलेटेड है और क्या कल्चर डिपिक्ट। जी मैम, ये स्वाति शॉल है, इसको हम स्वाति एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, फुलकारी, क्योंकि ये फूल वगैरह हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। जी मैम, ये सारे भाई हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है। हमजा के पास एक गेस्ट है, उनकी तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना। मेरे पास एक गेस्ट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है ये जो आपने कलर पहना हुआ है, मेरी को एंकर को बहुत पसंद है ये कलर। बसंत का कलर है। अच्छा ये बताइएगा कैसी लगी आपको एनसीए की बसंत? यहाँ पर तो जो माहौल बना हुआ है, ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा त्योहार है, और लग भी रहा है बहुत बड़ा त्योहार है। त्योहार को बड़ा लोग बनाते हैं, और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया बसंत को। शायद पहले मुझे लग रहा था चार चांद लगा दिए मुझे। इस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है, हर बंदा बच्चा हमें नजर आ रहा है, हर एज ग्रुप के लोग हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और जिस वेलर के साथ मना रहे हैं, क्या ही बात है। अच्छा मुझे पहले लग यूँ रहा था अमना
मैं जब यहाँ पर आने से पहले मैं सोच रहा था कहीं मेरी बसंत बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी मेरी बर्बाद बात नहीं हुई। सुनिए हमजा, कैसे कह सकते हैं कि बसंत बर्बाद होगी? आप एनसीए आए और आपको मजा ना आए, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा नहीं था कि इस हद तक बसंत Enjoy होगा। एंजॉय हो गया बहुत ज्यादा। मैम आपने येलो कलर पहना है, क्या ही खूबसूरत जच रहा है आप पर। क्या कहना चाहेगी बसंत के कलर्स के बारे में? इस तरफ आ जाती हूँ ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन जो है वो बेहतरीन तरीके से जारी रहे। क्या कहना चाहेगी? बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत कलरफुल है, और जो जैसे म्यूजिक नाइट है, खाना पीना है, यहाँ पे गेट टुगेदर है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस तरह आजकल के डिजिटल दौर में ये फिजिकली जो एक्टिविटीज़ हैं ये लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। आप क्या कहना चाहेगी? पतंग जो उड़ा रहे हैं लोग, और आपने उड़ाई है कोई पतंग इस दफा? नहीं, बचपन में उड़ाई हुई है, लेकिन अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। देखिए यानी कि पतंग उड़ाए या ना उड़ाए, बसंत की वाइब उतनी ही है। वाइब उतनी है, ताज़ा हो गया बचपन, यादें आ रही है। जी बिल्कुल। शुक्रिया हमजा, आपकी तरफ आऊंगी अब मैं। ऐसा है आमना, आपसे बातें मैं करूंगा अभी, लेकिन मेरे साथ अभी एक गेस्ट मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। एक और आप इधर तशरीफ लेकर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का शुक्र। कैसे लगी आपको एनसीए की पसंद? मुझे बहुत ज़बरदस्त, मैं तो आके एकदम से सरप्राइज एंड शॉक्ड, एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हैं, बच्चों के लिए भी है, फूड स्टॉल्स भी हैं, अमेजिंग एम्बियंस। बहुत देखिए ना, एक तो कवाली पीछे से चल रही हो, बैकग्राउंड में आगे इतनी बेहतरीन किस्म की एक्टिविटीज हो रही हो, मजा आ गया। मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड, सीरियसली बहुत अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू एनसीए एंड सिटी 42। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइएगा कि इससे पहले आपने बसंत कोई देखी है? बिल्कुल देखी है, मैं जो हूँ वो वाली बंदी हूँ जिसने बहुत इंजॉय की है बसंत, और हमें गुड्डी भी उड़ानी आती है। एक आ जाए, आप मेरी तरफ आ जाए। लड़कों से बोर बातें ही हो, थोड़ा इधर आए। लड़कों से जो बातें है ना वो बोर ही होती है। सवाल मेरा आपसे ये है कि बसंत पे क्या क्या किया है, लड़कियों की क्या तैयारियां होती है? लड़कियों ने, मैंने देखा है हाथों में मेहंदी भी पतंगों वाली लगाई है। बिल्कुल, देखिए हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं, येलो ड्रेसेस हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ऐसे करके फ्लॉट करते हैं ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और कुत्ते पहने हुए हम लोगों ने, और फुल ट्रेडिशनल। जी जी बिल्कुल, ये देखें, ये बसंत वाइब है हम लोगों की, और हम फुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हम फुल जो है ना बसंत बना रहे हैं, और गुड़ियाँ भी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, गुड़ियाँ भी उड़ा रहे हैं। सबसे बेहतरीन चीज क्या है बसंत की? आप बसंत की है कि हम जिस तरह ईद होता है उसी को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं लाहौर में, और सेकेंडली जो है हमें मौका मिलता है कि हम सब इकट्ठे हों, एंजॉय करें, पतंगे उड़ाएं, खाएं पिएं, और लाहौर को सेलिब्रेट करें। एनसीए की बसंत का मजा आ रहा है आपको? बहुत आ रहे हैं। अभी मैंने यही बताया कि बहुत इंजॉयमेंट है, और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी हमजा, पता क्या फील कर रहे हैं? जैसे दो लड़कियां आपस में बात करती हैं तो दोस्त किसी का पता नहीं ना चलता, वैसी फीलिंग आ रही है ना हमजा? बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। मैं असल में एक और बच्ची मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक हूँ। इनको इसलिए ऐड किया है कि हमने तमाम जनरेशन को ऐड कर लिया, अब ये जनरेशन है जो कि इसके बाद पसंद देखेंगी। अच्छा ये बताएं कि आपकी एज क्या है? 8.5। 8.5, 8.5 साल आपकी एज है, और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 3। और आपका नाम क्या है? महनूर। महनूर, ये आपकी पहली पसंद है, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। लाइक मैं मोबाइल बहुत देखती हूँ, तो मेरा मोबाइल देखने का दिल ही नहीं चाह रहा है। हाँ, ये बड़ी बात की है महनूर ने, बहुत बड़ी बात की है। महनूर कह रही है मैं पहले मोबाइल बहुत देखती थी, अब मोबाइल देखने को दिल नहीं चाह रहा है। चले महनूर, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात की है। आगे हम ना बात करें लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बताइए जी क्या कर रहे हैं आज? मैं तो आया हूँ सिर्फ पतंगबाजी के लिए और पतंग बनाने। जरा इधर सेंटर आजे आजे, इधर आजे आजे, आप भी आजे। ठीक है, हाँ जी, आप क्या नाम बताएं? अली हसन। हैदर अब्बास। हैदर और अली, मुझे ये बताओ बो काटा क्या होता है? बो काटा होता है जब दो ये उनकी लड़ाइयाँ होती है ना, जो हम जेनजी जो कहते हैं काइट्स, जब उनकी लड़ाई होती है और जब आप एक काइट को काट देते ना तो उसमें आप कहते हैं बो काटा। और लिपो कुटाई पता नहीं। सबसे हर मुश्किल सवाल का एक बेहतरीन आसान जवाब है, वो है पता नहीं। मेरी एंकर ने मुझे मेरे कल से एक ही सवाल बार बार पूछ के मेरे सर में दर्द किया हुआ है। अब आपने बताना है, क्या आपने क्यों नहीं बसंत वाले कोई कपड़े पहने? क्योंकि हमें तो अभी 3-4 दिन पहले पता लगा कि बसंत होनी भी है। उससे पहले पता ही नहीं था? नहीं, सब कहते कभी होनी है कभी नहीं। हम असल में ये बताना चाहते हैं क्योंकि हम लड़के हैं और हमें पता है कि कपड़ों का ताल्लुक जरूर है त्यौहार के साथ,
इतना भी ताल्लुक नहीं है, एंजॉय आप भी उतना ही कर रहे हैं जितने बाकी कर रहे हैं। हम ना देख लें, उतना ही एंजॉय हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ ये कौन सा कलर है, इफ यू आर नॉट कलर। नेवी ब्लू। अरे ये येलो है। अच्छा, और ये इनसाइड क्या कलर है? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपने क्या सोच समझ के पहना था कि इसके ऊपर येलो होगा? नहीं, मैं तो अभी क्या कहते हैं एक छत पे गया था अपनी फैमिली की, वहाँ जो है गंदे हो गए कपड़े, तो मामा से कहा जैकेट ले आइएगा और टी शर्ट ले आइएगा। लड़कों को नहीं पता। मुझे लगता है कि लड़के ने बात दिल पे ले ली है ना? दिल पे नहीं ली। बहुत शुक्रिया, मजा आ रहा है आपको एनसीए का? जी ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद है, उनकी तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? आ जाए, थोड़ा सा इधर को आ जाए जी। हाँ जी, बताइए कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत ही, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मुझे भी यही कहते हैं ना, आप बहुत अच्छी लग रही है, जेन्युइन। अच्छा मुझे ये बताए, बसंत का मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा, मैं फुल एंजॉय कर रही हूँ। मेरे को उसको आपने कम्प्लीटली इग्नोर कर देना, वो एक ही बात से शुरू होंगे कि आपने बसंत वाले कलर क्यों नहीं पहने? नहीं, मैं ये बात पूछूंगा, आप जरा इधर सेंटर में देखिए, आपने ग्रे और ब्लैक पहना और मुझे लगता है कि कलर का ताल्लुक इतना ज्यादा नहीं होता। आप ब्लैक पहन सकते हैं, मेरी बात सुने, आप ब्लैक भी पहन सकते हैं, आप ग्रे भी पहन सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होंगे। अगर ब्लैक नहीं होगा तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये पहना जा सकता है? मैं बताती हूँ, डे फर्स्ट में मैंने बसंत में बहुत कलरफुल पहना था, मेरे का सेकंड डे इट शुड बी लाइक दिस, ताकि मैं बताती हूँ, आपका नाम ही नहीं मैंने पूछा। ईमान, पता है क्या, लड़की जो भी पहन लेना खूबसूरत ही लगता है ना? इवन लड़कों में जरा फिर लड़कों के ऊपर बात आ गई, ये प्यारे लगते हैं। नहीं, ये देखें, आप मेरी पार्टी में आ जाए। देखें, ये देखें, मेरी जो को होस्ट है वो शायद मर्दों के बहुत खिलाफ है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ना करें आप। लड़के खूबसूरत नहीं है। अच्छा रुको, मैं बताती हूँ, असल में हमारा ऐसे ही चलता रहता है। बात ये है ईमान, मेरा आपसे ये सवाल है कि भाई राइट नाउ जिस तरह के कलर्स हमें नजर आ रहे हैं, जो चीजें हम लोग भी लाइक टू शिफ्ट फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न, हम लोग प्लेफुली खेलते हैं ना। अब आपने कल डेफिनेटली कलर पहने होंगे, आज आपने कहा थोड़ा सा इजी गो जाते हैं, कल फिर से आप कुछ बेस्ट पहनेंगे। ऐसे ही कल मैं कुछ ज्यादा ईस्टर्न जाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इधर वाली साइड पे एक और गेस्ट है, आ जाए। मैम माशाल्लाह, बड़ा ही ट्रेंडी ड्रेस पहना है आपने, थोड़ा सा इधर आ जाए। अच्छा बात ये है, सामने देखिएगा, हेलो बोल दे। हेलो। अच्छा बात ये है, आप इधर आ जाए हमजा, आ जाए। हमजा की ना सिर्फ साइड पे प्रोफाइल नहीं आती, आ जाए मैम। अच्छा सवाल ये है मेरा से, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट? Break down my आउटफिट कॉस्ट? outfit cost. Some of these things are. अच्छा ये मजाक कर कुछ I really can't. अच्छा ये हमजा बात करेगी, भाई खवातीन के साथ बड़ी अच्छी बात हो रही है आज। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उस तरफ हो जाएंगे और अभी आप इधर आए, आप ये बताइएगा कि कलर्स का कितना ताल्लुक है इवेंट के साथ? I assume काफी है, क्योंकि बसंत I think it's associated with bright colors. Exactly. और ये बताइएगा, अच्छा एक आप सीनियर हैं और आप ये बताइएगा कि हम कितना सीख सकते हैं बसंत से? नहीं, सीनियर का मतलब कोई सीनियर ऐसे भी हो सकता है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है मैं इनसे बड़ा हूँ तो मैं सीनियर भी हो सकता हूँ, या फिर किसी भी मामले के अंदर आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। ये बताइएगा क्या सीख सकते हैं हम बसंत से? तो वेरी ऑनेस्टली मेरा ये पहला बसंत का एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं लाहौर से नहीं हूँ, तो मैं जब से लाहौर, कहाँ से? मैं कराची से हूँ। आप भी कराची से हैं? ओके। से लाहौर आई हूँ, ये पहली दफ़ा है जो मैं बसंत एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बट सो फार मुझे वैसे बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही इंजॉयबल ये आपके एक रंगों में रंगना चाहिए और साथ ही साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। हर इंसान खूबसूरत रंग और खूबसूरत लगता है, जैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, हर कोई जो है पूरे, आप भी हमजाज बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। जी यही तो सारा रौला था। चले, ये मसला ये है कि हमजा यही आपने कह दिया, काश मैं भी ये कह सकता, और आप ये कह रहे हैं दिल में। नहीं, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप जरा तशरीफ ले, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूं। आप ये बताइएगा कि आपने भी वो कलर्स पहने हुए जो कि मेरी को एंकर को पसंद है। हाँ, है ना? बिल्कुल। खवातीन कलर्स के मामले के अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं कि आगे उसने कौन सा कलर पहना हुआ कौन सा नहीं। जो मर्द होते हैं वो उस तरह से नहीं होते। आपके साथ भी मर्द मौजूद है, कि कौन लगते हैं आपके? जी कुलीग हैं। आपकी कुलीग हैं, तो आप मर्दों में रहती होंगी, आपको पता होगा। मर्दों को नहीं इतने कलर्स का पता होता है, इसी तरह से ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन आजकल
मर्दों का सब कलर्स का पता है, उनको पता है लड़कियों पे ये कलर अच्छा लगता है और ये कलर अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता होता है। अब मुझे याद नहीं मेरी को होस्ट ने कल कौन सा कलर पहना था, मुझे नहीं याद। अरे भाई जाने दे। अच्छा ऐसा है कि देखो हम लोगों को पता होता है कि व्हाट इज पेल येलो एंड व्हाट इज ब्राइट येलो, है ना? बिल्कुल ऐसा। तो ये मर्दों को भी आजकल पता है। बिल्कुल ऐसा। बेबी पिंक और शॉकिंग पिंक का भी पता है। रेड के इतने शेड्स हैं कि आप पहले कहते थे रेड है बस लड़कों को, लेकिन आजकल लड़कों को भी पता है कि भाई रेड में जो है ना वो कितने किस्म के शेड हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सवाल ये है मेरा आपसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो एक हम लोग राइट नाउ पतंग चला के रहे उड़ा रहे हैं, आपने उड़ाई है? बिल्कुल उड़ाई है, अभी उड़ा के आई। अच्छा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप पतंग उड़ाते हैं और अगर कट जाए तो कैसे एक्सपीरियंस? अच्छा क्योंकि हम बचपन में भी उड़ाया करते थे तो मेरी तो वो मेमोरीज जो हैं वो रिफ्रेश हो गई हैं, और एहतियात के साथ पतंग उड़ाना जो है वो वाकई बहुत अच्छा है, और अपनी मेमोरीज भी हमारी रिफ्रेश, और एक फेस्टिविटी है ना जिसको हम सब एहतियात के साथ मतलब प्रिकॉशंस के साथ, ताकि हम खुद भी इंजॉय करें और लोग भी इंजॉय कर सकें। अच्छा ये बताइएगा कि क्या आपको यहाँ पर डिफरेंट चीज नजर आई है जिसमें बहुत मजा आया हो आपको? मुझे काइट फ्लाइंग में मजा आया। काइट फ्लाइंग में मजा आया? हाँ, काइट फ्लाइंग। आपको काइट फ्लाइंग करनी पहले आती थी? जी बचपन में किया करते थे, लेकिन आफ्टर सो लॉन्ग अब तो आपने कहा कि आपकी पहली पसंद है, तो बचपन में कैसे किया करते? सेकंड। अच्छा सेकंड पसंद है, तो आपने बचपन में उड़ाना सीख लिया? हाँ जी बिल्कुल। आपको कन्नी डालनी आती है, कन्नी उड़ानी आती है? हाँ जी बिल्कुल आता है। कन्नी भी देनी आती है। आपको तलावे डालनी आती है? तलावे डालने भी आती है, पर मैंने डाली है। आपका तो आप तो एक्सपर्ट है, आपका तो मुकाबला होना लेनी चाहिए हमें। आपसे तो हमें सीखना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बस आजकल बेसिकली लोगों को, जिन बच्चों को नहीं पता कि ये सब क्या है, वो इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो मैं इसमें जो है ना उनका हम मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम तो उनको बता रहे थे कि भाई ऐसे है, ऐसे तलावे। एक और बात मुझे बताएं, आप कराची से, कराची ज्यादा बेहतर है या लाहौर? मैं तो लाहौर से हूँ। अच्छा आप लाहौर से हैं और आपकी दूसरी पसंद है? असल में ना लड़कों का यही मसला होता है, मैसेज आमना को करना होता है और चला फातिमा को जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा सही है। इसमें मैं एक शेर सुनाता हूँ, इस पे मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। सारे मर्द ही, मैं इसके ऊपर साथ ही साथ यहाँ पर इस शेर के बाद ब्रेक भी लूंगा, लेकिन सारे मर्द ही एक जैसे हैं, तुमने कैसे कह डाला? सारे मर्द ही एक जैसे हैं, तुमने कैसे कह डाला? मैं भी तो एक मर्द हूँ, खुद को तुमसे बेहतर मानता हूँ। अड़ गए आप, भूल गए आप। यहाँ पर लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रंगों की बहार, बसंत बहार जो है ट्रांसमिशन हमारी जारी है। नीचे आप देख रहे हैं कि कितनी एक्टिविटीज चल रही हैं। एक मेले सा का समा है, कवाली भी हो रही है, गेस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन वहीं पर बिलाल जो छत पर होने की इंपॉर्टेंस है ना बसंत के ऊपर, वो बकरी है। हम सबसे ऊपर है ना, बकरी बहार जी ना उसको नजर आ रही है कि कौन की कर रहे हैं बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्डी उड़ाने लगे। इससे पहले ये बता दो, ये तलावे मैंने डाली लेकिन मैंने आपसे डलवानी है, ये मैं लाइव लोगों के सामने गया। मैंने आपको गाइडेंस दी थी, क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था आगे थोड़ी 2-4 गिरा और बांधे ना पत छोटी। ये देख लें, इसके बाद सिंबल से हमने ये मुकाबला करवाना है। पतंग पड़ी हुई है, हमने डोर दे दी और तलावे डलवाना, मैंने पेचा भी लगाना है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन वहीं पर हमारी इस ट्रांसमिशन में गेस्ट के आने का सिलसिला भी जारी है। और आप जानते हैं कि लाहौर जानता है कि लाहौर की फैमिली में बहुत से ऐसे नाम, ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है इस तरह की एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शहराम, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और डॉक्टर उमर, पल्मोलॉजिस्ट हैं। तो हमने इन्हें भी दावत दी कि यूजुअली ये कहा जाता है कि जो डॉक्टर हजरात है ना, वो सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर फोकस करते हैं, किताबों के ऊपर फोकस करते हैं और पेशेंट्स के ऊपर मरीज चेक करते हैं। तो गुड़िया चेक कर रही है या नहीं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर हजरात के बारे में यूजुअली ये कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा तबका हर वक्त सारी जिंदगी इनकी किताबों में भी गुजरती है पेशेंट्स के साथ, लेकिन इस तरह के इवेंट्स पे आप लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं? देखिए डेफिनेटली एक इतनी देर बाद इवेंट आया तो हमारे पहले हम ये वो इवेंट है जो पहले एंजॉय करते रहे, हम देखते रहे। लेकिन जिस तरह इस दफ़ा मनाया जा रहा है एक फुल ब्लोन के साथ और एक सारी
क्योंकि हम जब वहाँ हमारे पास कोई और इंजॉयमेंट की कोई चीज़ नहीं है, तो दिस इज अ वेरी गुड फेस्टिवल, दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब उन्होंने ये डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जरा वो बातें होगी जो हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को, लेकिन मेडिसिन लिख के देते हैं। जी जी, ये गुड्डी का कुछ हमें बताएं ना, टिप्स दें। आज पता चला डॉक्टर साहब टिप्स दे रहे हैं पुरानी गुड्डी उड़ाने वाले। देखें जिस तरह बच्चों को चोट लग जाती हो तो वो हम उसको वो लगाते हैं ना, बैंडेज लगाते हैं। इस तरह अगर गुड्डी फट जाए उसको बैंडेज लगानी होती है। गुड्डी फट जाए बैंडेज लगाते हैं, उसको एक लाहौरी टिपिकल टर्म होती है ये चेपी। अच्छा, मैं इस दफा गुड़िया डोर लोग ढूंढ रहे थे, मैं मोची दरवाजे जाके पूछ रही थी भाई चेपी पड़ी हुई है, वो जो ब्राउन कलर की चेपी होती थी, और वो ऐसे थूक लगा के ना गुड्डी के ऊपर लगाते थे। थूक भी लगाते थे और मैं ख्याल आटा भी शायद लगाते थे। कोई ये थूक लगा के तलाव में डाला था और कोई हाइजीन नहीं, पसंद के अंदर हाइजीन से लगाओ, चस्का है पसंद का। लेकिन चेपी नहीं मिली, वो वाइट टेप पे चल रही है, वो स्कॉच टेप चल रही है। स्कॉच टेप कहते हैं उसको, हम लोग डबल टेप कहते हैं, लेकिन जो मजा चेपी लगाने का, चेपी लगाने का ब्राउन कलर की होती थी बड़ी बारीक। चेपी के बगैर गुड्डा उड़ाने का मजा हल्का फुल्का कट हो, वो कादी पसंद है जी गुड्डे उड़ाने में टेपा भी थर्ड में लेनी। बसंत के फेस्टिवल में हमें तो ऐसे वैसे नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने जो आखिरी बार बसंत मनाई थी वो हमारा यूनिवर्सिटी और कॉलेज दौर था। उसके बाद से इतना लंबा गैप और इतनी वर्क की सारी चीज़ें, और एकदम बसंत आई है और इस पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नॉस्टैल्जिया। गाने भी वही वाले सारे के सारे। अच्छा, गाने भी अब ये पूछे ना इनसे, ये वाली बात सही है बिलाल कि नए गाने उस तरह से अभी तक वही इब्रारुल हक, पतंगबाज सजना से वही चल रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर रील के ऊपर गाना दोबारा आ रहा है। दिल हुआ पोकाटा किसे कहते थे? उस लाइफ में कुछ और चीज को हम कहते थे, अभी नहीं, मैं वो बताता हूँ किसी को कहते थे। अच्छा सर, एज ए चैलेंज गुड्डी उड़ा लेंगे अभी आप? कन्नी के बगैर उड़ाएंगे या कन्नी के साथ उड़ाएंगे? कन्नी के साथ। चले ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे अपने महाराना वो कहते हैं एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं, QR कोड वाला गुस्सा है। मैंने नहीं कह रहा, आप ये चप निकालते हैं ऐसे, सब जैसे चप निकाल के दिखा रहे हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है क्योंकि आपने सर से क्यों निकालना होता है, एक तो बाल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, दूसरा सर आपके गुलाई में होता है, हमने इसको गुलाई में लेके आना होता है। ठीक है जी, देखिए जी उन्होंने कर सकते हैं, लेकिन सर से बिल्कुल गुलाई आती है। ये आपके हवाले है सर, आपके हवाले है। उड़ा के दें फिर मैं करता हूं। अच्छा, उड़ा के दें, चले हम भी सही है, आप पकड़ेंगे, आपका माइक है और हम चलते हैं कन्नी की तरफ। जरा कन्नी देखते हैं भाई, अपनी डोर साइड में कर ले, हमारी डोर पहले पड़ती करें। ये देखें जी, यहाँ पर हमारे साथ एक फीमेल मौजूद है जो गुड्डी उड़ा रही है और ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। जरा जोर से जोर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है बसंत की बहार में गुड्डियाँ बहुत खुश हैं जी। खवातीन के लिए वैसे ही ये फेस्टिवल बड़ा पसंदीदा इसलिए भी होता है कि रंग बिरंगे कपड़े बनाने का मौका मिल जाता है। जिससे पेचा लगाना है, मैं तो कहती हूँ मैं और आप टिकटॉक कर लेते हैं, उसके साथ पेचा लगाते हैं और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। आंटी भी आई हुई है, उनकी तरफ भी चलते हैं। बिलाल, गुड्डी नहीं उड़ रही, क्या बना? उसे चेपी लगवा रहे हैं, वो जख्मी हो गए। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? हाँ, हवा का प्रेशर, ये टेक्निकल पॉइंट है। हवा का प्रेशर इधर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, स्पेशली फिनलैंड से आए जी बसंत मनाने के लिए। डॉक्टर साहब आ जाए जरा इधर, फैमिलीज भी यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? स्पेशल आए हैं, ये पहले से ही प्लान था? और बसंत प्लान था 5-6 मंथ से, लेकिन यही था कि मैंने बसंत के लिए आना है, तो मैं इवन अपनी वाइफ और बेटे को वहाँ छोड़ के आया। वहाँ छोड़ कर आया? बसंत हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, वो नहीं आने दे रहे थे, बट मैंने कहा एक बार मुझे आने आपने कहा होगा आपने वहाँ जाके बसंत नहीं मनाने देनी। हाँ नहीं। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है बसंत की तो आपको ठीक लगा? मैं शुरू से ही बहुत शौकीन था, तो मुझे बस यही एक शौक है, इवन वहाँ भी हूँ तो मुझे होता है। हाँ, मैं एक्सपीरियंस मुझे बहुत है। आपका ये लेंगे, गुड्डी उड़ गई है, ये गुड्डी उड़ा दिया। डॉक्टर साहब आ जाए,
डॉक्टर साहब आ जाए, हम इनके साथ पेचा लगाएंगे, इनके साथ पेचा लगाएंगे, गुड्डी पकड़ ले आप लगाएंगी। नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, वो लगाएंगे। डॉक्टर पकड़े पेचा लगाना है, हम अपने मेहमानों से पेशा लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब है और ये फिनलैंड से आई फैमिली है। आप कौन से साइड से हैं? क्या पेशा लग रहा है? ये तो स्पोर्ट्समैनशिप है ना, कोई बात स्पोर्ट्समैनशिप है। अगली डोज में ठीक हो जाएंगे हम। पहली डोज खराब हुई है। तो इसका मतलब आप फिनलैंड से सही बसंत मनाने आए हैं, आपने डॉक्टर साहिबान की गुड्डी काट दी है। बिल्कुल सही है। पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है यहाँ पर। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर गुड्डी उड़ाने लगे हैं। मेरे ख्याल से अगला चांस हमारा उनके साथ होगा कि उनका भी पेचा लगाते हैं। उड़ाने लगे। फिर हमने उसी देर आपसे भी तजुर्बा बनाया हम गुड्डी उड़ाने का, तलामे डलवाने का। डलवाने को गुड्डा लेकर आपको पतंग लेके हमने तलामे डलवानी है, सिविल चेक कर लें। इजाजत है, एक गुड्डा ले लें आपका यहाँ से हम। ये चले, आखिरी मिनट चल रहा है जी, हमें ब्रेक की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे जरा डोर ला के दें और बिलाल ये आप पकड़ लें। ये मैं पकड़ता हूँ, ये आप डोर लें। ये मेरा ना टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, ये कोई तिनका तो दे। आपको मैं लाहौरी तरीका सिखाती हूँ। बिलाल पीछे हो जाए, बिलाल पीछे हो जाए, रहने की जरूरत ही नहीं है। ये लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका जी, ये लाहौरी तरीका जी। अच्छा हो गया, कामयाब है। मैं कह रही हूँ हम करते हैं ऐसे, जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं भी लाहौरी हूँ, मुझे ये तरीका नहीं पता था। और देखें फिर मुझे एक कॉन्फिडेंट तरीका पता था। अच्छा मुझे मुसलसल ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। ये मुकाबला होना है। मैं आपको तलावे डाल के दिखाऊंगी, मैं जेंसी नहीं हूँ, 3 जाने में जेंसी नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए, बात कर सके। मेहमान मौजूद हैं और मेरे ख्याल में बसंत हो और ख्वाबों की बात ना हो तो बसंत बहार है तो साथ ख्वाबों की बात भी होगी और साथ देखिए आपको खूबसूरत लगना भी बहुत जरूरी। सबसे पहले फरहान साहब मौजूद हैं, ये जनरल मैनेजर हैं अच्छा फूड्स के प्राइवेट लिमिटेड के। ये हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अरीज मौजूद है। मेरे ख्याल में आपको खूबसूरत दिखना भी, आप इस पर ज्यादा बता सकते हैं। बहुत जरूरी है जी खवातीन के लिए, और बाकायदा बसंत से पहले तो तैयारी की जाती है कि हम दिन की रोशनी में भी प्यारे लगे, जरा नेचुरल ब्यूटी लगने के लिए जो है ना हमें आपके पास आना पड़ता है। फरहान साहब सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लग रहा है ये बसंत का पूरा फेस्टिवल, और जिस तरह से अभी हमने नीचे दिखाया भी कि अच्छा फूड का बाकायदा एक यहाँ पर फूड स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर लोग जो है वो धड़ाधड़ पिज्जाज खा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो चीज का मजा है ना वो आपका बिल्कुल पिज्जा का टेस्ट जो है वो चेंज कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं सीएम मरियम नवाज साहिबा का बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इतने सालों के बाद पंजाब के अंदर और स्पेशली लाहौर में बसंत फेस्टिवल की रिवाइवल हुई है। इट विल ऑलमोस्ट अराउंड आफ्टर 25 ईयर्स। ये पंजाब की एक बेसिक सकाफत है जिसको बहाल किया गया है। नॉट इवन पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं आके, और बाकी अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में होती है और लोग पूरी दुनिया से इस इवेंट को सेलिब्रेट करने पाकिस्तान में आते हैं। और इसके बाद मैं ये सिटी 42 वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना फैंटास्टिक आउट क्लास NCA के साथ मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इतने सारे विजिटर, इतने बच्चे बूढ़े सब इस चीज़ को इतना एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे आपने बात की कि ख्वाबों की,
तो ख्वाबों की बात हो तो अच्छा फूड कैसे पीछे रहता त्योहार है। रहते अच्छा नहीं है फूड ख्वाबों एक में। पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है। बड़ा तो सोच हम के वैसे आपने नाम चीज़ में- रखा है अच्छा फूड, मतलब अच्छा हर तरह से हर चीज का आप फूड कह सकते हैं, अच्छा फूड। अच्छा फूड की हिस्ट्री भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ चलती है। अच्छा, ये माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ब्रांड है और अब पाकिस्तान में हम लार्जेस्ट सेलिंग चीज मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान Very में। nice, very नॉट nice. इवन इन पाकिस्तान, अब हम पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भी अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वी आर प्राउडली से दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी टू एक्सपोर्ट यूएई फ्रॉम जैसे बसंत बहार यानी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी घूम रही है, ऐसे आप भी एक्सपोर्ट करके बरामद करके पाकिस्तान के इस इवेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए और इस कल्चर में हमने आपके नीचे स्टॉल अच्छा फूड्स का लगाया है और हम आपको तमाम जितने भी विजिटर्स हैं हम सबको फ्री पिज़्ज़ा की टेस्टिंग करवा लें। फ्री पिज्जा की टेस्टिंग करा रहे हैं और वो पिज्जा टेस्टिंग के लिए जो है वो यहाँ भी आ चुका है। और डॉक्टर साहब आप इससे पहले कि बसंत की बात हम आपसे करें, हम आपको दिखाते हैं कोई भी फिलहाल आप शुरू ये अच्छा फूड है और ये सच्ची अच्छा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे ख्याल में ये अच्छा चीज सब अच्छा है यार। मैं कह रहा हूँ यहाँ हम देखें ताकि ये बिलाल ऑनियर खाना नहीं चाह रहे कि कैमरे में हम कैसे खाएंगे। ये भाई ये यहाँ रख दिया और किसी को देना नहीं है ये हमारा हिस्सा है। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब जब आपने छतों पे चढ़ना है, फोटोज बनवानी है, रील्स बनानी है तो खूबसूरत भी दिखना है। आप एस्थेटिक एक्सपर्ट हैं, क्या कहेंगी बसंत बना रही हैं और रंग जो है वो एस्थेटिक्स की सबसे मेन चीज है। पहले तो जो आपने ऊपर चढ़ाते हैं डॉक्टर चेक की है ना तो रूफ टॉप पे आना पड़ेगा। देखिए ना डॉक्टर एक्सपायर भी हो सकती थी अल्लाह ने verify हो गया कि डॉक्टर ठीक है। लेकिन ये कि बहुत अच्छा इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और खासतौर पर जो जेंजी है उसके लिए जी जहाँ हम ब्यूटी को ट्रीट करें तो आपको जो चीरी आएगी ना हम बाद में उसको भी ट्रीट कर देंगे। यानी कि ये कह रही है कि अगर आपके हाथ पे कोई चीरा शीरा आ जाता है तो टेंशन नहीं लेनी, वो रिकवरेबल है, कवरेबल भी है। अच्छा ये बताएं आप जेन जी में हैं या आप गुडी शुडी उड़ा लेती हैं? अरे नहीं कहा जेंजी भाई पुराने लोग हैं हम मिलेनियल्स हैं इसलिए हमें चीरे आए भी हुए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई मसला नहीं है। कौन सी गुडी और कैसे पहचान और कौन सा पसंद है? देखिए पेचे ऑनेस्टली मैं 3 भाइयों की एक ही बहन थी तो वो काम उनका था, उड़ा के वो मुझे देते थे। जब कटवानी होती थी तो फिर मैं हाजिर होती। अच्छा आप कटवा लेते? मैं कटवाने के लिए हाजिर होती थी। अभी भी जब मेरे हस्बैंड ला रहे थे तो मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा इसमें से जितने शहीद कराने हैं ना वो मुझे बता देना। चले ये सिमरन भी हमें यही कह रही थी। अभी मैंने वो हमारा ना थोड़ा सा रह गया पीछे जो तलावे डालने का कंपटीशन चल रहा है, इनसे डलवा रहा था वो तो हमारी ब्रेक आ गई, दोबारा वापस आई तो आपकी तरफ आ गए हैं। आपको तलावे डालनी आती है? मुझे तनावे आती। कल मेरा बेटा जिस तरह डाल रहा था ना, आई रियली विश कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। उसकी वो जो डंडी होती है ना लकड़ी वाली उसके अंदर डाल रहा था। अच्छा और उसके बाद मुझे कहते मामा ये बहू हो जाएगी। मैंने कहा ये बिल्कुल बहू हो जाएगी ये बहू ही होगी। अच्छा ये एक फर्क आया क्योंकि इतने सालों के बाद जब ये इवेंट जो है वो आया है तो लोगों को जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है चीजों को समझने में, दिखाने में। इस वक्त यहाँ पर आप मेरे पीछे देखें पूरा एक माहौल लगा हुआ है। जिन लोगों ने गुड्डी उड़ानी है वो गुड्डी उड़ा रही है, बाकायदा फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। मगन है बिल्कुल वो मैं वही कह रही हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी क्या दवा में डाल के गुड्डी अभी- उड़ाने में लगे हुए हैं। अभी खुशी लेकर आई हूँ, एक गुड्डी मैंने कटवाई है। अच्छा, लेकिन अच्छा। ऐसे भी आप खुशियाँ बांट सकते हैं ना कि आप अब अगले को खुश कर दे भाई, दो काटा हमारा हो गया लेकिन खुश तो इस हो जा। पसंद में ये खास चीज है कि वो काटे पे कोई अफसुर्दा नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं यार मौका मिला है, मौका गुड्डी मिला। उड़ाने का तो मौका मिला, वो काटे सर, आपको गुड़ियाँ ढूंढने में कोई मुश्किल हुई या आपने लगाया हुआ था लोगों को कि भाई गुड्डे ढूंढ के लाओ? चूंकि गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रिक्ट SOPs थे पीछे जिसके बहुत तहत खूबसूरत आतिशबाजी भी हुई। गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो SOPs गवर्नमेंट्स ने बनाए थे मैन्युफैक्चरर्स को, ट्रेडर्स को रजिस्ट्रेशन का, वो बहुत अच्छा अमल था। लेकिन आई थिंक सो कि जितना कंट्रीब्यूशन और जितना 1 फेब से जब से ये स्टार्ट हुआ है, एक लाहौरियों ने जितना इसको रिस्पॉन्स किया है, आई थिंक सो कि कोई इसको इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विद इन 3 to 4 डेज मार्केट से डोर और गुड़ियाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी कि इवन गवर्नमेंट ने भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को अलाउ किया कि बहुत ज़्यादा भेजें। तो मेरी CM साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इसको अक्रॉस पंजाब इसको अलाउ किया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पे और मजीद लेके जाया सके। इवेंट कामयाब होगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद जो है वो अगले साल हमारे लिए एक वो जिसे कहते हैं ना कि बाकी शहर वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में जो है वो ये अनाउंस होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम से, जिस तरह से लाहौर वालों ने इसको सेलिब्रेट किया। एनवायरनमेंट के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है। शायद ओवरऑल लोग क्योंकि अगर आप देखें तो डिप्रेस रहते हैं किसी ना किसी वजह से, हमारे पास खुश रहने के मौके ही बड़े कम हैं। तो ये
मुझे ये लगता है कि पूरी अगर आप फिजा में आप देखें कि अगर आप पिछले हफ्ते से अब देखें तो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिविटी है वो जिस तरह स्प्रेड होती है ना, वो जिस तरह से आपकी पतंगे उड़ रही है ना, इसी तरह से पॉजिटिविटी भी ऊपर उड़ रही है। बात से मुझे याद आया, आप देखें कि आप खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, जेन जी इंडोर की तरफ घुसी हुई थी, बहुत ज्यादा आप देखें कि आप फ्रेश एयर ले रहे हैं। उनको भी पता लगा आसमान पे जो है ना वो नीला आसमान है, रात को तारे भी निकलते हैं, वाइट गुड्डे नजर भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी जो पीछे इस वक्त अभी पतंगबाजी चल रही है, वही जो रील्स बन रही है, ज्यादातर वाइट गुड्डे, हाँ यहाँ उड़ा रहे हैं। मैं इनके पास जाती हूँ, इन्होंने आगे इतना अच्छा पेचा लगाया है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं परेशान हो गई कि किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसा लग रहा है बसंत सेलिब्रेट करके? और रात के टाइम पे आपने लाल गुड्डा उड़ाया हुआ है। असल में लाहौरी बाजी ले गए इस चीज पे, और आंख रखी हुई है उस पे। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इख्तिदाम है हाँ। कि उन्होंने इतना अच्छा फेस्टिवल करवाया है और हर चीज मैनेज की है। हर चीज मैनेज की है। बिलाल को ना वो नजर आ रहा है कि मैं गुड्डा देखूं जरा इस वक्त। अच्छा ये देखें, सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो गुड्डा घूमता है ना, ये पेचे में बहुत अच्छा होता है। और ये अच्छा, ये घूमता कैसे है? ये किसका कमाल होता है? सर, गुड्डे घूमने में किसका कमाल होता है? ये देखें, ये उड़ाने वाला, ये आपने ऐसे घुमाना है, ये आपने उंगली के ऊपर, ये इस पेचे के अंदर सबसे अच्छा गुड्डा होता है। नहीं तो ऐसे तो मैं भी खींच सकती हूँ। ये देखें, ये देखें, अब डॉक्टर साहब आप फैसलाबाद वाले क्या समझते हैं? आपने इजी नहीं लेना, लड़की और वो भी लाहौरी। डॉक्टर साहब से चेक करवा देते। डॉक्टर साहब ये लेने, किसी को खुशी दे दूंगी फिर नहीं कहना। अच्छा, गुड्डा वैसे वाकई में आप सिंपल पकड़ के भी रखो तो मेरे ख्याल से वो ऊपर जाता है। बहुत फिट। कैसे करूं? तलामे किसने डाली है? ऐसे कह रहे उंगली ऊपर, बिल्कुल मिड में रखें आप ऊपर। ये देखें, ये देखें, ऊपर जा रहा है। ये देखिए ना टेक्निक वाले बच्चे। ये आप कह रहे हैं आप जेन जी को लाइट ले रही हैं, और ये देखिए वो कैसे बता रहा है आपको। वो टेक्निक बता रहा है, जब वो तैयार हो जाएगा ना फिर आगे वो उड़ाएगा। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं ये देख रही थी, इन्होंने इतने यहाँ पे पेचे लगाए हैं और इस वाहिद गुड्डे ने, ये जो बड़ा कमाल का गुड्डा इस वक्त मेरे हाथ में है और मैंने उनसे पकड़ा है, इसने 5 गुड्डे काटे हैं और मुसलसल इस कॉर्नर से ना एक मेरा भी था। अच्छा, मुसलसल जो है वो बो काटा की आवाज आई कि सर ये संभाले, बड़ा तेज गुड्डा है आपका मुसलसल। अच्छा, ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं एक्सपर्टी अपनी। ये सर फरहान साहब, नोट इवन अच्छा गुड्डा, अच्छा गुड्डा, चीज टेस्टिंग करवा रहे हैं अपने तमाम इधर आपके विजिटर्स को, जितने गेस्ट हैं, और हम लोग अच्छा काइट्स भी। मैं कह रही हूँ, मैंने अभी क्या कहा है आपको? मैंने अभी आपको क्या कहा? अच्छा फूड, अच्छा गुड्डा, अच्छा गुड्डा, सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये वाला गुड्डा आप ले जाएंगी ना तो ये शायद आपकी किस्मत का काया अच्छा पेचा भी लग जाए। अच्छा पेचा लग जाए। मैं एटलीस्ट इसकी बैलेंसिंग चेक कर सकती हूँ, जो हमारा काम है ना। बैलेंसिंग चेक होने लगी है यहाँ पे। ये देखिए, नहीं बहुत खूबसूरत है, स्टैटिकली वाइट है, गोरा है। जो लोग बोलना चाहते हैं इंजेक्शंस नहीं लगे हैं इसको गोरा होने के, लेकिन फिर भी ये गोरा है। ये गुड्डे के स्टैटिकली बता रही है, सही है। फिर भी बहुत खूबसूरत है। ये थोड़ा सा इसको चीरा आ गया था तो उसके लिए इसकी थोड़ी सी बैंडेज हुई है, ट्रीटमेंट हो गई है, इसके लिए खैर है। तो ये फिर उसके बावजूद ये बहुत अच्छा उठ सकता है। बारकोड्स आप चेक कर रहे हैं, पूरी उसकी हर चीज पूरी है। यहाँ जी अगर आप इसका ये यहाँ से देखें, ये देखें जी, वाह जी वाह। ये यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज है, ये इसका फ्रैक्चर है, इसको हम थोड़ा सा रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हवा में जाके जो है ना इसने सूतर चलना है, सुपर चलना है और सूतर चलना है। अच्छा, यहाँ पे आप पीछे देखें पूरा माहौल है और जो आए हुए हैं खास तौर पे, हाँ बच्चे भी आए हुए हैं इस वक्त। जो है ना वो हमारी एक कोलीग है, को एंकर है, वो यहाँ आए हुए अपने क्यूट से बेबी के साथ। ये फ्यूचर का ना रिकॉर्ड आने वाला। मानूर हमारे साथ है जी और सैफ अली खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ये इतना प्यारा बेबी लेके आप बसंत सेलिब्रेट कर रही है। वो भी माइक से ना इंस्पायर हो रहा है। और देखिए उसने येलो जैकेट पहनी हुई है, मतलब ये सही पसंद मना रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। जेन अल्फा आप एंजॉय कर रहे हो? अच्छा, एंकर्स जो है वो यूजुअली कहा जाता है कि इंडोर्स में, ऑब्वियसली इंडोर्स भी आउटडोर्स में, लेकिन प्रोफेशनली बिजी। आज आप फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल नहीं दिल करा था कि मैं और कैमरे के सामने बात करूँ। मैंने कहा आज मैं कैमरे को अवॉइड करती हूँ, हाँ, क्योंकि रोज। लेकिन मैंने आपसे दूर से रिक्वेस्ट की, जरा प्लीज ये क्यूट सा बेबी हमें दिखा दें। ये हमारे फ्यूचर का ना गुड़ियाँ उड़ाने वाला एक्सपर्ट होगा, मैं बता रही हूँ। अच्छा, आप चाहेंगे कि ये भी इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय करें? क्योंकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं ना उन्होंने तो शायद ये आउटडोर एक्टिविटीज देखी नहीं है। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय की है, लेकिन अब जो आगे आने वाली जनरेशन है, आई होप कि वो भी ऐसे इवेंट्स को बहुत एंजॉय करें।
अभी तो इसकी एज है पीका को ये बच्चों के गुड्डा एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज है कि हम बच्चों को इस मौसम के अंदर कहते हैं बहुत ठंड है, हवा लगी, यहाँ जिस छत पे हम खड़े हैं अच्छी हवा भी चली है, आपने कोट भी पहन लिए और वहाँ बच्चा कवर होके ये फ्रेश एयर भी ले रहा है, साथ देख रहा है कि मैंने क्या कुछ इस उम्र में आप एंजॉय कर रहे हो, बताओ। बता रहे कि नहीं। अच्छा, मैं अभी यही बात करने लगी थी, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे ना, अच्छा फूड, अच्छा गुड्डा, अच्छे बच्चे और अच्छी माएँ, वो कॉन्शियस नहीं है कि बच्चा बीमार ना हो जाए, रौनक देखती चाहिए, यही वो चीजें होती है कि मैंने इसको जरूर लेके आना है कि ये सारी रौनक देखे, बच्चे यूज्ड टू होते हैं। सबकॉन्शियसली भी उस चीज को देखिए। मैं डॉक्टर साहब पहले ये कह रही है, बड़ी संजीदा नुक्ता है कि हमें ये साइकोलॉजिकली जितनी थेरेपीज की जरूरत है ना, ऐसे इवेंट्स करवा दें, हमारी थेरेपीज हो जाएंगी। वाकई कसम से आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। ये पॉइंट forget about everything and enjoy it at the moment। तो सर ये चीजें हमारे लिए बड़ी जरूरी है। थैंक यू सैफू, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय कर रहे हैं, चले जी, आप एंजॉय करें जी। और सर आप भी आ जाइए। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे सारी फ्री टेस्टिंग जो है ना, वो सारी बच्चे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। आप तो गुड़ियाँ देख के एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ उड़ा तो सकते नहीं हो। नहीं, मैंने उड़ाई है, मैंने उड़ाई है, कटवा ली। दो काटी नहीं है। लेकिन आपको पता है ये तो अलाउड ही नहीं है। वैसे तुनके मारने के लिए पकड़ ली होगी, लेकिन उड़ानी नहीं है, ये अलाउड नहीं है। थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे किया था। कैसा लग रहा है आपको बसंत पे? अच्छा, मामू ने 5 काटी। मामू ने 5 काटी है, आपने पीछे शोर मचाया। जबरदस्त जी। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको बसंत पे, इस तरह के फेस्टिवल में, इवेंट पे? बहुत अच्छा लगा है, मैं पहली दफा बसंत मैंने देखी है। ऑब्वियसली जब लास्ट टाइम बंद हुई थी तब तो आप पैदा ही नहीं हुए थे। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? मैं तो शौक हो गया था, आ गया। वो इतने बड़े ज्यादा लोग हैं, इतनी आबादी है। ये मजा आया मुझे, वैसे मजा आया। एक मेला लगा हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। बसंत देखी ही नहीं थी, मुझे तो पता चला कि बसंत होती क्या। तो अभी गुड़िया छुट्टियां उड़ी हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये देखिए, जेन जी को तो नहीं मिला मौका, चैनल पर मिल गया भी है। आप सारे बच्चे नीचे स्टॉल पे हैं, अच्छा के स्टॉल पे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स भी हैं। नीचे जो अच्छा सा फूड स्टॉल है, वहाँ जाए, बच्चों को फ्री गिफ्ट्स मिल रहे हैं। पिज्जा खाओगे या फ्री गिफ्ट लोगे? पता नहीं, कुछ जाके देखोगे वहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको इस इवेंट पे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज चल रही हैं। इस तरह की चीजें कितनी अच्छी हैं। हम यूजुअली बच्चों को कह रहे होते हैं कि गैजेट से दूर रहें, या अब वो अंदर ही बैठे हुए हैं। अब आप देखो, किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं है। कोई बच्चा नहीं अंदर रहना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बसंत बहार चल रही है, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये रौनकें आपको दिखाने के लिए सिटी 42 लाइव जो है आप तक बसंत बहार की ट्रांसमिशन लेके आया हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आ रहे हैं। और जी, आज मुझे बहुत मजा आया। हम लोगों ने, मैंने और हमजा ने बहुत सारी एक्टिविटीज की है। हमने पतंग भी बनाई, हम लोगों ने चद्दरें बेचने की कोशिश भी की, चाय भी पी, और थोड़ा थोड़ा पीछे पेंटिंग वालों को तंग भी की, क्योंकि हमें आती नहीं है ना। हमजा, मेरे पास एक चैलेंज है। बिल्कुल, मैं साथ साथ ये बता दूं, मेरी को एंकर को भूख बहुत लगी हुई थी, फिर हमने पिज़्ज़ा भी खाया, लेकिन वो फ्री का पिज़्ज़ा था। साथ ही साथ हमने चाय कॉफी वगैरह भी हो गए, अब अमेजी हो गए। चैलेंज क्या कह रही थी आप? देखा, हमजा को जब चैलेंज करो ना तो हमजा बात बदल देते हैं। नहीं, ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन इसके बदले मैं आपको भी चैलेंज दूंगा। डन डन डन। ऐसा है कि हमने बात करनी है, मैं आपको कुछ बोलूंगी, आपने रिपीट करना है। ठीक है, डन। बोलो, हे जमालो। हे जमालो। ऐसे नहीं बोलते होते, एनर्जी से बोलते हैं, हे जमालो। हे जमालो। ओके, अब मैं कुछ भी बोलूंगी, आपने हे जमालो बोलना। ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोरिया, हे जमालो। साडा दिल जे लाहौरिया, हे जमालो। गुल्ली डंडा टुट्टी डोर जे, हे जमालो। साडे वर्गा ना होर जे, हे जमालो। गुड यार, यू आर गुड। नो वरीज, मतलब थोड़ा थोड़ा रंग आ रहा है ना। नेक्स्ट आपकी बारी है जी। मेरे लिए काफी मुश्किल जरूर होता है। अच्छा, अब इनके लिए जो मुश्किल है वो शेर होता है। हाँ। तो हम कोई आपको शेर याद करवाते हैं। और मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अब कोई शेर याद करवाते हैं आपको। हाँ, मेरे ज़हन में एक आ रहा है, और ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए, यानी कि मैं उनके लिए कहूंगा, और आपने भी उन्हीं के लिए ये शेर को याद रखना है, ठीक है? और ये मैं आपसे अगली ब्रेक के लिए तो जान हाजिर है भाई। बिल्कुल इसी तरह से। तो नेक्स्ट ब्रेक में भी मैं आपसे दोबारा ये वाला सुनूंगा। कल भी हम मौजूद हैं, कल भी मैं सुनूंगा कि आपको कितना सबक याद रहा।
कितनी अच्छी स्टूडेंट है आप। अच्छा, अब शेर ये है क्योंकि हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस के लिए कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, बोले? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? उससे मिलके भी उदासी कम नहीं होती, उससे मिलके भी उदासी कम नहीं होती, उसके बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? उसके बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? इसी बात पर भाई पीछे भी चले जाए, मैं याद कर रही हूँ, आप जरा पीछे देखें, जरा जगह दे, जरा ये देखें तो सही, क्या शाहकार शाहकार बोलती तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पेंटिंग जब बनना शुरू हुई थी हम तब से यहाँ पर मौजूद हैं और हम वेट कर रहे थे कब आपसे इंटरेक्ट करें और ये पेंटिंग हम दिखा सकें। ये देखें जी, आपको पहले क्या समझ आ रहा है, ये पेंटिंग को देखें, बहुत खूबसूरत सी। मैं थोड़ा सा फ्रेम छोड़ता हूँ। अब देखें, ये पूरी पेंटिंग है जो कि बनी हुई है, जिसकी पतंग है, पतंग के अंदर आंखें मौजूद हैं, इसके होंठ है, पतंग के नाक मौजूद हैं, साथ ही कलर। आप भूल रहे हैं, मैं बताऊं कलर भाई, एनसीए की बिल्डिंग भी साथ मौजूद है, तो ये मौजूद है। अच्छा जी जी, ये भी एनसीए की बिल्डिंग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अलीजा। अलीजा। अच्छा अलीजा, ये सारी आपने बनाई है? नहीं, हमने मिलके बनाई है। आपने, आप भी बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मुदस्सिर जी। मुदस्सिर और अलीजा ने मिलके ये बनाई है। अच्छा, कितना टाइम लगा मुदस्सिर और अलीजा को ये बनाने में? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता टाइम का क्या हिसाब है। आई थिंक 2 से 3 घंटे। वी स्टार्टेड टुडे। इतना अच्छा कैसे बना लेते हैं? बस पैशन एक दफा शुरू कर लो तो दिल करता है कि छोड़ो ही नहीं, बस करते ही जाओ, करते ही जाओ। अच्छा, इतना शौक है आपको। अच्छा आमना, क्या लगता है आपको ये पेंटिंग देख के, कैसी है? अच्छा ऐसा है अलीजा, मुझे ये बताइए कलर्स कौन कौन से यूज हुए हैं? कलर्स इसमें एक्रेलिक कलर्स हैं और इसमें मतलब ये ऑयल के मीडियम में आ जाता है इसके साथ। अलीजा हाथ तो दिखाओ अपने, कितने ज्यादा देखो खूबसूरत रंग कर करके बेचारी ने ये वो हाथ है? अपने हाथ दिखाए ऐसे करके। नहीं, मैं बहुत मेसी हूँ, मैं जब भी पेंटिंग करती तो यही सीन होता है। अरे भाई कितना यार, ये देखो आर्टिस्ट होते ही ऐसे है ना। अच्छा मुझे बताए कि ये जो आंखें हैं, आखिर ये इतनी खूबसूरत आंखें किससे इंस्पिरेशन है? आंखें बनाने का ना मुझे बचपन से कोई अलग ही क्रेज है। शुरू में नहीं यहीं से किया था, बस कहीं पे बैठे ना तो आंखें बना दी, पेंसिल है किसी भी चीज से, तो इस वजह से। अच्छा क्या डिपिक्ट क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसा है, हाँ जी मुझे ये बताए कि आपने ये इंस्पिरेशन जो है बड़ी खूबसूरत लग रही है, पतंगे बड़ी खूबसूरत लग रही है, इंस्पिरेशन क्या है? क्या ये बसंत की वजह से ये पतंगे जो है आसमान में जो हम बचपन से सोचते आ रहे थे, आज आपने उसको जो है वो एक अमली जामा पहना दिया? पहली पसंद है, एक वैसे भी हाइप इतना क्रिएट हुआ था और सब लोग मना रहे थे, तो एक बहुत ही कोई एक्साइटमेंट, एक खुशी अलग ही तरह की थी कि हाँ कुछ स्पेशल हो रहा है और पहली दफा बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत अच्छा बनाया है अलीजा ने। अलीजा ये देखे ना, ये आंखें क्या कह रही हैं, मुझे ये बताएं, इसके अंदर कुछ ये कह रही हैं? हमजा का दुख कह रही है। ओहो, इतना दुखी नहीं हूँ मैं। अब मैं क्या कह रही हूँ? एक मिनट, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? और उससे मिलके भी उदासी कम नहीं होती, उसके बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? अच्छा ये क्या कह रही है ये आंखें? आप पढ़े ना, ये हर एक को जो है ना देखने वाले को अलग ही कुछ कहेंगी। अच्छा अब इनको तो ये शेर ही कह दिया है। हाँ देखा ना, अब बात पता है क्या है हमजा, हे जमालो। लुटी है जमालो। हाँ लुटी है जमालो। अच्छा ये आमना आपको कैसी लगी पेंटिंग? बेहद खूबसूरत, मैं कब से देख रही हूँ। अलीजा बहुत अच्छा काम कर रही है, बेचारी मेहनत कर रही है बहुत। मैंने देखा है शी इज लाइक वर्किंग इट ऑल। आपने उनसे बात ही नहीं की है, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। शी स्टार्टेड रियली लेट बट उसने बहुत जल्दी कंप्लीट किया एंड शी इज इनटू लाइक पोर्ट्रेट्स, और जो उसको फेसेस बनाने का जो शौक है, आइज बनाने का शौक है, तो इसको स्टार्ट से ही मैंने कहा था कि यू विल गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड ना। मेरा ज़्यादा आर्किटेक्चरल है और आज सर ने कहा कि आपने कुछ इस तरह का दिखाना है कि बसंत लगे। कैमरा कहाँ ये? अच्छा सॉरी। अच्छा लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये पेंटिंग तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी सीनियर एंकर मिस महानूर अली खान मौजूद हैं। इनसे भी साथ साथ बात करते हैं और साथ इनसे भी पूछेंगे। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस ये बताइएगा कि क्या डिफरेंस है बाहर की बसंत में और एनसीए की बसंत में? एनसीए की बसंत इतनी ऑर्गेनाइज्ड है और फजूल की यहाँ पे आवाम नहीं है, क्राउड नहीं है, बहुत अच्छी आवाम है, बहुत अच्छा क्राउड है और हाँ स्टॉल्स बहुत अच्छे हैं और बड़ा एक फैमिली इन्वायरमेंट है, तो इसीलिए मैं भी अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा है, मेरी मदर भी साथ आई है, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये पेंटिंग आपको क्या कह रही है? क्या समझ आ रहा है इसको देखने के बाद? ये
पेंटिंग कह रही है कि बसंत का फेस्टिवल है और उसे एंजॉय करें भरपूर तरीके से। ये आंखें क्या कह रही हैं? ये आंखें हैं, ये होंठ है, ये नाक है, ये है ना, ये कोई 2 दिहाइयां पुरानी जो चीज है ना उसको बयान कर रही है मेरे ख्याल में, कोई 20 साल पुरानी बात को बयान। ये 20 साल पुरानी जो बसंत है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है एग्जैक्टली। और रहा इसमें गर्ल टू गर्ल टॉक हो जाए ना। महानूर मुझे ये बताएं, बसंत पे हम एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन बसंत को हमने स्टडी भी किया है? नहीं। मेरा हर बंदे से ही पूछ रही हो, मुझे ये बताए कि तलावे कैसे डलते हैं? नहीं वो तो मुझे पता है क्योंकि मैं जेंजी नहीं हूँ। अच्छा ऐसा है कि हम लोग ना एक चैलेंज कर रहे हैं, ये है कि मैं एक लाइन बोलूंगी, आप दोनों ने मिल के बोलना है, क्योंकि देखिए जब सिटी हो और फिर सिटी की टीम यहाँ पर मौजूद हो एनसीए में तो एनर्जी जो है ना पीक पे होती है, ठीक है ना? तो मैं जो भी बोलूंगी आपने बोलना है हे जमालो, हे जमालो, ओके। और एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि भाई हम हैं सिटी की टीम, राइट? यस, ओके। सो मुझे खुद ही भूल गए। ओके दोबारा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोरिया, हे जमालो, साडा दिल जे लाहौरिया, हे जमालो, गुल्ली डंडा टुट्टी डोर जे, हे जमालो, साडे वर्गा ना होर जे, हे जमालो। यानी कि वाकई लाहौर लाहौर है। मैं मिस एक्टिविटी वही करवाना चाहूंगा। मिस शेर है मेरे पास जो कि आपने हमारे भाई अली भाई के लिए कहना है, ठीक है? वो शेर है जी अली भाई के लिए, आपने कहना है जी कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। मैंने ये कहना है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। ये जो मैं कहूंगा आपने रिपीट करना भी। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? सारे का सारा कैसे हो सकता है? सारे का सारा कैसे हो सकता है? वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे बड़े प्यारे अली भाई। तुमसे मिलके भी उदासी कम नहीं होती, तुमसे मिलके भी उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है? बात है अली भाई, ये स्पेशल आपके लिए है। ये अली भाई सी बिल्कुल मेरा बेटा है प्यारा। ये अली भाई का बेटा। इसको उतार देते हैं क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही। और आंटी से बात करें। आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है। इसमें कोई शक नहीं, ये कहने वाली बातें नहीं। नहीं बहुत डिसेंट है, बहुत डिसेंट है। चलो माशाल्लाह। अच्छा हम ना क्या बात करेंगे आंटी से? मैं ये बात करूंगी कि देखें आप मुझे बताएं, आपने तो बसंत देखी होगी ना, तो बताएं कि फिर बस पहले वाली बसंत और अब वाली बसंत में क्या फर्क है? पहले मजा आता था, अब नहीं है। ऐसे ना कहे, दिल टूट जाता है हमारा। इतनी मेहनत की हुई है यहाँ पर स्टॉल्स है, यहाँ पर एक्टिविटीज है, सब तो है लेकिन पहले और फैमिली का मजा और होता था। प्रॉपर फेस्टिवल होता था, छतों पे हम सजावट करते थे, लोगों की गैदरिंग होती थी, कजन्स आते थे और एक प्रॉपर फेस्टिवल का समा होता था। अब जो है ना, अब मेरे ख्याल में लोग ज्यादा खाने पीने की तरफ उनका रुझान है। हमारे तो वो पेचे लड़ते थे और लड़ाइयाँ होती थी, फड्डे होते थे, बहुत मजा आता था। अब फेस्टिवल नहीं नजर आ रहा, देखिए कितना अच्छा। अभी लोग छतों पर 20 साल बाद तकरीबन वापस आया ना, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी नई आवाम है वो यूज्ड टू होगी इस चीज़ को लेके। तो इंशाल्लाह ये अगर हम इसको बहुत सेफ तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय करें तो मेरे ख्याल से फेस्टिवल हम हर साल एंजॉय करते रहेंगे। और पता है यार, टेंशन इतनी ज़्यादा है ज़िंदगी में कि इस तरह के फेस्टिवल ना आपको ईज ऑफ करते हैं। फॉर श्योर। महानूर एक चैलेंज, ठीक है, इनके साथ मैं कर चुकी हूँ, आपके साथ करना है। डू दिस, सामने करिए ऐसे, करिए ऐसे, कर लिया, एंड पुट इट ऑन योर चिन। Do this and put it on your chin. Okay. गलत, दोबारा। Do this. Sorry. Oh my God. प्यारी समझ गई। Put it on your chin. Okay. Thank you so much महानूर, बहुत अच्छा लगा। सिटी, अब हमारे अपने दोस्त जब मिलते हैं ना तो एनर्जी मजेदार। हाँ, सिटी फैमिली जब इकट्ठी होती है तो आप मुझे शेर कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। अब एक शेर सुनाओ। शेर सुनाइए। असीस बल्ले वे बल्ले झट चढ़, बल्ले वे बल्ले। बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है भाई। अच्छा ऐसा है, असी सुर दरवेश साडी लौर विच बेस, पाके तिल्ले वाले खुस्से साडी वखरी है पेस। क्या साडे तिल्ले वाले खबरे? असी सुर दरवेश साडी लौर विच बेस, पाके तिल्ले वाले खुस्से पाके तिल्ले वाले खुसे साडी वखरी है पेस। क्या बात है। अच्छा मैं मिस ये चाहता हूँ कि आप ना ये जो पतंग है ये जरूर उड़ा के दिखाएं, क्योंकि ऊपर सीमल उड़ा रही थी।
ऐसे नहीं उड़ानी। हाँ जी, आपने प्रॉपर पतंग उड़ानी है। अच्छा, पतंग उड़ानी है हमने प्रॉपर, ऐसे तो ना करें अब आप हमारे साथ। आप उड़ा के दिखाएं, ऊपर सिमल उड़ा रही थी। मैं एक बात बता दी, आप मुझे लूट के दिखा दें, मैं आपको उड़ा के दिखा। अच्छा, मैं पतंग लूट के आता हूँ, आप तब तक फिर उड़ाने की तैयारी करें। मैं अभी आता हूँ, ठीक है, और लूट के आ रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी हमजा को मैंने चैलेंज दे दिया कि भाई आपने पतंग लूट के आनी है। अब देखते हैं कि हमजा इसमें जो है ना वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। अच्छा, पतंग लूटने की एक बहुत बड़ी जो है ना, मैंने कल से नोटिस कर रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा जो है फायदा क्या होता है, वो फायदा ये होता है जी कि आपको डोर मिल जाती है साथ में, और जब आपको साथ में डोर मिल जाती है तो आपके मजे के मजे हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो पतंग लूट लेते हैं ना, उसके बाद वो गिच बना रहे होते हैं। भाई अब तो हमारी मौजें होगी, बाहर से हमें 15-15 हजार के मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मुझे लगता है हमजा को टाइम लगने वाला है पतंग को लूट के लाने में। तो लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक लाहौर। और जो वाइब आज एनसीए ने क्रिएट कर दिया है भाई, मुझे नहीं लगता कि लाहौर इससे पहले इतना मजेदार रहा होगा। मुझे ये बताएं, मैम हमारे साथ मौजूद है, कितना मजा आ रहा है। पीछे लाइव हमें कॉन्सर्ट देखने को मिल रहा है, जो स्टेज की वाइब है ना, वो तो क्या ही कमाल है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि सिटी 42 ने एक बहुत ज़बरदस्त एक एहतमाम किया है बसंत को लेके, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। माशाल्लाह से जितने भी लोग इनवाइटेड हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तो क्रेव करते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन का मौका मिले, तो अब चूंकि बसंत ने कम बैक कर लिया है तो हम भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि बसंत के इस मौके पर जो यहाँ पर लड़कियां हैं, उसको इसी के बारे में एक इब्रार लगने का है, ओए होए वे कुड़िया शेर दिया। बिल्कुल जनाब, चाहे कुड़िया शेर दिया हो या पिंड दिया हो, लेकिन बसंत जो है ना वो सबके लिए एक ही तरह का क्रेज लेकर आ रही है। ये तो सही बात है, ये तो सच बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे ये बताइए सबसे मजेदार यहाँ पर क्या है? अरे मैं ये अभी लूट के आपके लिए पतंग लेकर आया हूँ। मेरे लिए आई कांट बिलीव इट। अब आपने उड़ाना है इसको। चले अभी ये उड़ा के आती हूँ, आप जरा मैडम को एंगेज करें। ठीक है, ये हमारी को एंकर है, अब जाके ये पतंग उड़ाना सीख रही हैं। उस वक्त मैडम से बात करते हैं। साहब आप ठीक हैं? अब्दुल्ला मिस, कैसे लगा आपको एनसीए का अलग तरीके से बसंत को मनाना? एंजॉय करें। बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से एक खास एहतमाम हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। खासतौर ये जो म्यूजिक का सीन है, ये तो मतलब हम सब लोग क्रेजी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि एक एनसीए की बसंत आपने देखी और एक बाहर बसंत देखी, मेन डिफरेंस क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर अंडर वन रूफ सब कुछ है, मतलब चाहे खाना है, चाहे कुछ एक्टिविटीज हैं, चाहे पतंग उड़ाना है, चाहे म्यूजिक है, भंगड़ा है, डांस है, हर चीज अंडर वन रूफ। एक ग्राउंड है, उसके अंदर तमाम चीजें मिल जाएंगी। पीछे ये आपको नजर आ रहा होगा, छत है, वहां पर जहां पर सीमल आपको बार बार आती हैं और सीमल बताती है कि वहां पर क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ अंडर वन रूफ आपको तमाम चीजें मिल रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपको कोई गाना आता है? से बदल नहीं, गाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। गाने से कोई ताल्लुक, कोई गाना आता हो वैसे ही थोड़ा सा गुनगुना के बता दी। मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता। क्या आता है? मुझे भंगड़ा आता है। भंगड़े के अलावा कोई शेर या ऐसी कोई चीज आती है? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता है। सिर्फ भंगड़ा आता है। चले भंगड़ा फिर एक बार हो जाए। ये इस तरह से एनसीए के अंदर बसंत मनाई जाती है, और ये अब कैसे उड़ा के आ गई हमें, तो हमने तो देखा ही नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा स्पीड में लाएंगे। आप सब तैयार हैं? 1 2 3 स्टार्ट। अब थोड़ी स्पीड। और स्पीड। वेरी नाइस। अब स्टॉप। अब मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, आप सबने वही पैटर्न यूज करना है। पैटर्न होगा एक हाथ से। कंटिन्यू।
आप सबने यही पैटर्न रखना है, मैं जो मर्जी करूं, कीड़े मकोड़े जो मर्जी निकालूं, आपने इसी पैटर्न पे रहना है। ओके, आप सब रेडी हैं? चलो स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। अब एक दफा अपने लिए क्लैपिंग करें ताकि आपके हाथ और ज्यादा दर्द हो। वेरी नाइस। अब हम पैटर्न को फॉलो करेंगे, आप मुझे देखिएगा। 1 2 1 2 डबल क्लैप, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। Very nice. Carry on. Carry on. Continue रखें इसको। 1 2 clap clap, 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 1 2 clap clap। सब एक साथ मिलके करेंगे तो अच्छा लगेगा। 1 2 clap clap, 1 2 clap clap, 1 2 clap clap, 1 2 clap clap। Clap clap, 1 2 clap clap, 1 2 clap clap, 1 2 clap clap। अब पैटर्न चेंज करेंगे, सब रिदम प्ले करेंगे, ठीक है मेरे साथ? आप सब रेडी हैं? मुझे लग नहीं रहा कि नहीं, पैटर्न यही रखेंगे वापस। ओके, इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। जी ओके। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दरबुका नहीं है और ड्रम सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं? ऐसे लोग हैं जो बजाना चाहते हैं? इतने? ओके ओके। अब इसमें ये करेंगे जिनके पास अभी ड्रम्स नहीं है जी, वो करेंगे क्लैप क्लैप क्लैप, यानी कि क्लैप करेंगे। ओके ओके, दोबारा से करें। 1 2 3 4 क्लैप 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 क्लैप। बजाएंगे सारे, अपने हाथों को जहमत देंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्या हम क्लैप क्लैप कह भी सकते हैं? कह भी सकते हैं। बस सब आप कहाँ चले गए? 1 2 क्लैप क्लैप, 1 2 1 2 क्लैप क्लैप। अब इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। सब बोले क्लैप 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 क्लैप। यार तुम लोग क्यों खड़े हो? क्लैप करो ना।
1 2 आप लोग क्यों खड़े हैं? आप तो सर हैं। 1 2 आप लोग नहीं करेंगे? रुक जाए बट साहब। हाँ जी मसला है, मेरी लोग कॉफी पार्टिसिपेट ये लें, ये मसला था, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे यार, ये गलत बात आप है। वहां पे जाएं, देखिए पीछे क्लैप क्यों नहीं है? पीछे आप इधर, मैं इधर से देखता हूँ, आगे से देखें। चले ठीक है, 1 2 3 4 क्लैप ये बात। क्लैप सर शहजाद क्लैप 1 2 क्लैप 1 2 क्लैप भाई। अब हम इसका टेम्पो बढ़ाएंगे, कैसे? 1 2 1 2 क्लैप 1 2 क्लैप 1 2 1 2 1 2 नहीं, ऐसे 1 2 ना बोलो, 1 2 ना, दूर तक साउंड सही नहीं जा रहा, कुछ और पैटर्न बदल लो, बेटा। ओके पैटर्न बदल लो, पैटर्न चेंज करेंगे हम ऐसे। क्लैपिंग अपने लिए। वेरी नाइस, बहुत आला। कहाँ से सीखे हो? ये कुदरत ने सिखा दिया शुरू से। बहुत आला, शुरू से सीखे। अब आप लोग भी सीख चुके हैं, आप लोग भी म्यूजिशियंस बन चुके हैं, मुबारक हो आप सबको। लेकिन मजा आया सबको, राइट? सॉरी, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। पैसे नहीं मिलेंगे पाकिस्तान में, कम से कम 8-10 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हैं तो हम आपको अभी स्टेज देते हैं। हमें खुद 2 साल थोड़े से पैसे देंगे। अच्छा, तो एक आखिरी 2 मिनट का इनका जो है आप सेशन करें और उसके बाद हमारे पास अगले परफॉर्मर्स हैं, वो करेंगे। उसके बाद सर आप फिर दोबारा आ जाइएगा, ठीक है? आप सब रेडी हैं? सब स्टार्ट करेंगे हम 3 के काउंट के बाद। 1 मिनट रुके, एक सवाल है। 1 सेकंड सर, आपको एनसी आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी एनसी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज मैं 5 दफा आ चुका हूँ। सर सिर्फ ये नहीं पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा आपको एनसी आके कैसा लगा। सर छठी बार भी बहुत कमाल थी। एनसीए इज अ नाइस प्लेस टू बी। बेहतरीन। टू बी कंटिन्यूड। सर मुझे बताएं कि क्या हम ऐसे छोटे मोटे एंकर बन सकते हैं? हमें कुछ सैलरी मिलेगी सही सी? सर ये असरार है, मैं उनके असरात हूँ। नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ी सी अपना कद लंबा करना पड़ेगा, लेकिन मैं वो बनना नहीं चाहता। मैं कैमरे में आ रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, ओके, आखिरी लास्ट पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट।
क्लैपिंग कर लेगा आप। थैंक यू सो मच। बहुत आला, अब बेहतरीन इनके लिए बेहतरीन। क्लैपिंग कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अब हमारे पास क्या है? हम क्या कौन कौन रैप सुनता है? रैप 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 वाले, हिप हॉप। बेहतरीन बेहतरीन। तो हमारे साथ आज LHC लाहौर हिप हॉप कल्चर ऐसे ही है बॉयज, बाकी अपना बता देंगे, बहुत Community- इंग्लिश है और हमें समझ नहीं आती। तो मजा आएगा।